हम उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र में चौथा चैप्टर चल रहा है, फोर्थ चैप्टर, जिसके अंदर महावीर स्वामी भगवान हर सूत्र में अलग अलग तरीके के प्रमाद बता रहे हैं कि प्रमाद एक ऐसी चीज है जो तुम यदि सम्यक दृष्टि भी हो तो भी वो तुमको उठा के पटक देगा और मिथ्यात्व में डाल देगा। सो भैया ये मत सोचना कि भैया तुम तो भैया धर्म करते हो, तुम तो सम्यक दृष्टि हो, तुम तो सब, तुम्हारी लाइफ तो परफेक्ट जा रही है तो मैं तो प्रमाद कर सकता हूँ। नहीं, प्रमाद पे कोशिश करो कि नहीं जाए। तो अलग अलग सूत्र में अलग अलग तरीके के प्रमाद बताए जा रहे हैं, अलग अलग उसका व्याख्या बताई जा रही है, क्यों ये प्रमाद करने योग्य नहीं है। भगवान आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो प्रमाद, ये इसका कोई वैलिड रीजन भी नहीं है प्रमाद करने का। भगवान प्रूफ इसलिए दे रहे हैं कि यदि हमको लगता है, हमारी धारणा है, इंटरनल हमारा रियलाइजेशन वैसा है, तो हम शायद अपना रियलाइजेशन चेंज कर दें। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, 9th लाइन पे। पेज नंबर प्लीज। 72, थैंक यू। चौथा अध्ययन, 9th लाइन। जो व्यक्ति पहले से ही अप्रमत्त हो कर ऊपर से कहे अनुसार, मतलब अप्रमत्त हो का मतलब है वो या तो साधु है या श्रावक है, सम्यक दृष्टि सब कुछ है, अप्रमत्त है मतलब बहुत ही अच्छा है, अप्रमत्त होना अच्छी बात है। होकर ऊपर कहे अनुसार धर्म आचरण नहीं करता और पिछली अवस्था के लिए छोड़ देता है। देखो मैं अप्रमत्त हूं अभी, पर फिर भी मैं सोचती हूँ अभी नहीं करके मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब करूंगी, राइट। वह पहले के समान बाद में भी धर्माचरण न कर सकेगा। भगवान बोल रहे हैं नहीं कर पाओगे भैया ओल्ड एज में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। मैंने बताया ना, चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, चारित्र यदि प्रैक्टिस की बात है तो अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में भी नहीं कर पाओगे। शाश्वतवादी या निश्चयवादी निरुपकर्मी आयु वालों को बाद में धर्म का आचरण कर लेंगे, ये विचारणा ठीक भी हो सकती है। व्हाट इज शाश्वतवादी, निश्चयवादी, निरुपकर्म आयु वो होता है जिसका आयु टूटता नहीं है, जैसे देवताओं का, नारकी का। मनुष्य और तिर्यंच का निरुपकर्मी आयु नहीं है क्योंकि हमारा बीच में भी टूट जाता है। तो वो बोलते हैं कि यदि निरुपकर्मी आयु वालों का बाद में धर्म का आचरण कर लेंगे, ये विचारना भी हो, मतलब ये ठीक भी हो सकती है, क्योंकि उनकी एज फिक्स है, उनको पता है कि मैं 100 साल जीने वाली हूँ, तो ठीक है यार 80 ईयर्स में मैं चालू करूंगी। किंतु वो हमारे बारे में बता रहे हैं, किंतु जल के बुलबुले के समान आयु वाले का ये विचारना ठीक नहीं है। आपका और मेरा आयु जो है ना, वो किसकी समान है? भगवान कहते हैं जल के बुलबुले। वो कितनी देर तक टिकते हैं बताइए जल के बुलबुले? कभी आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है जल के बुलबुले खेलते हुए? वो एक सोपी वाटर में वो गोल सा डालते हैं और जैसे खोलते हैं बड़े बड़े गोल गोल बॉल्स निकलते हैं, और वो कितनी जल्दी टूट जाते हैं। तो कहते हैं कि जल के बुलबुले के समान आयु वाले, मतलब हमारे जैसे लोग का ये विचारना ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति आयु के शिथिल होने पर, शिथिल मतलब बुढ़ापा आने पर, तथा मृत्यु काल निकट आने पर एवं शरीर के नाश होने के अवसर पर खेद करते हैं। वो सैड हो जाते हैं, दे बिकम सैड। आप इसकी बात तो छोड़ो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा जाता है कि धर्म करने वाले भी ओल्ड एज में आके ना उनसे धर्म नहीं हो पाता है। आपको मैं ना कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। आप अभी से लेके बुढ़ापे तक धर्म करोगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड के 1-2 साल में आपको डिमेंशिया हो गया, आजकल होता है ना मेमोरी लॉस और ये सब हो गया, पार्किंसन हो गया, जिसमें खुद का जीना भी आराम नहीं है। आपको तो दीक्षा भी नहीं दी जाएगी। हाँ, संधारे वाली दीक्षा आपको फिर भी आ जाएगी, मतलब महाराज साहब आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है, यदि संधारा लेके दीक्षा ले रहे हो तो हम दे देंगे, पर नॉर्मल दीक्षा नहीं देंगे पार्किंसन वालों को और ये सब वालों को। तो आजकल ये सब बीमारियां, जो ब्रेन की जो बीमारियां जिसमें ऑक्सीजन कम जाता है ब्रेन में, जिसमें ब्रेन मतलब मेमोरी लॉस और ये सब इन्वॉल्व है, आपको क्या लगता है ऐसे लोग धर्म कर पाते हैं? और तब जब मान लो ब्रेन की बीमारी नहीं हो, कोई और तरह की बीमारी बॉडी में आ जाती है, लिवर की, किडनी की, गॉल ब्लैडर, कोई भी जो बॉडी में आ जाती है, आदमी इतना ऑब्सेस हो जाता है किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊं, किसी तरह मैं कैसा हो जाऊं जैसे पहला था, बीमारी से पहले था, ये हर बार हर आदमी सोचता है। और वो इतना डेस्परेट हो जाता है, इतना डेस्परेट हो जाता है
कि उसको दिमाग में कुछ और नहीं सोच पाता है, तब वो मोक्ष के बारे में नहीं सोच पाता है। अनलेस वो इतने सालों से सोच रहा है ना, तो वो सोचता चला जाएगा, यार जो हो, मैं इलाज कर रहा हूँ ना, हो गया ठीक तो ठीक, नहीं इलाज हुआ तो मोक्ष मार्ग तो है ही, मर गए तो भैया कहीं भी जाएंगे, वहां भी मोक्ष करेंगे भैया, जहां उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए अभी से प्रैक्टिस करो मोक्ष मार्ग की, नहीं मुझे मोक्ष जाना है, नहीं कुछ भी हो जाए मोक्ष में जाना है। प्रॉब्लम तो आती रहेंगी। आप यदि जवान हो, जैसे पूजा जैसे लोग छोटे हैं, तो पूजा बोलेगी मेरे तो छोटे बच्चे हैं, तो अभी तुम बोलोगे अरे यार मुझे पूरा घर देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। तो भैया जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब दूसरी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी, तब तुम्हारे माँ बाप बीमार हो जाएंगे। सीरियसली वो टाइम हमेशा ऐसा ही होता है, माँ बाप बीमार होते हैं। जब उनको आप संभालोगे तब तक खुद बूढ़े हो चुके होगे और तब बीमार हो चुके होगे। देयर इज नो हैप्पी टाइम। वो होता है ना, एक फेज आता है कि भैया मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट जा रही है, ठीक है। इसमें यदि खुद के बच्चों में कभी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो लाइफ और भी बुरी हो जाती है। मतलब आदमी मोक्ष मार्ग के बारे में सोच ही नहीं पाता। क्या सोचता है? बस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम हो जाए। मैंने ये बात कभी बोलती वैसे मैं कम हूँ, क्योंकि मुझे आपको लालच नहीं देना है पुण्य का। बट फिर भी एक बात है, जब हम संसार कभी ना किसी का संभला नहीं है, किसी भी जीव का संसार संभला नहीं है। संभला नहीं है मतलब परफेक्ट नहीं हुआ है। आप बोलोगे नहीं वासुदेव चक्रवर्ती का तो संभल ही जाता है, वासुदेव इतने युद्ध करता है, पर अल्टीमेटली 3 खंड का राजा तो बन ही जाता है। यस, बन जाता है, इतने सारे युद्ध करके, इतना बुरा हाल करके, इतने प्यारे जनों को मृत्यु के घाट उतार के, और अपनी अपने जब युद्ध होता है तो अपने वाले भी तो मरते हैं ना, इतने लोग मर भी जाते हैं उस युद्ध में। फिर जाके उसकी 3 खंड का राज्य मतलब परफेक्ट लाइफ होती है। और 3 खंड के राज्य बनने के बाद याद रखना, उसके अधीन कितने राजा होते हैं तुमको पता है? इतने सारे राजा तुम्हारे यदि अधीन हो, कभी किसी राजा ने विद्रोह कर दिया, ने कभी किसी कंट्री के अंदर कभी मुसीबत हो गई, श्री कृष्ण वासुदेव को देखो, आराम से वो 3 खंड का राजा है। लेकिन कौरव पांडव में प्रॉब्लम आ गई ना, हेल्प तो बॉस को ही करनी पड़ेगी ना, जो 3 खंड का राजा है। क्योंकि ये सारी सारी जो कौरव पांडव का जो हस्तिनापुर, ये जो पूरा एरिया था, राइट, ये किसके अंडर आता था? 3 खंड के अंदर आता है। तो हेल्प किसको करनी पड़ेगी, साइड्स किसको लेनी पड़ेगी? कृष्ण वासुदेव को। सो ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये मत सोचो कि वासुदेव की भी लाइफ यार 3 खंड के राजा बनने के बाद परफेक्ट लाइफ होती है, नहीं होती है परफेक्ट लाइफ, ठीक है। मनुष्यों में तो किसी की नहीं होती है। आप बोलोगे नहीं चक्रवर्ती की होती है, तो लेट्स सी चक्रवर्ती की लाइफ। कितने टाइम तो लग जाता है उसको 6 खंड साधने में, इधर जाओ उधर जाओ पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 6 खंड साध के चक्रवर्ती बन गया, अब मैं एंजॉय कर सकती हूँ, मतलब कहना मतलब इफ आई एम चक्रवर्ती, कैन आई एंजॉय माई लाइफ? हाँ, 6 खंड तुम्हारे अंदर हैं, कितने मुकुटबद्ध राजा तुम्हारे अंडर हैं, उनको देखो। वो कुछ कभी कहीं प्रॉब्लम, कहीं दुष्काल हो रहा है, ने कभी भूकंप आ रहा है, ने कभी बाढ़ आ रही है, ये सब प्रॉब्लम भी तो अधिपति का मतलब ये नहीं है आराम करना। आप घर के सबसे बड़े हो, तो आपको क्या लगता है बस मैं सोऊंगी और सब लोग मेरे को खाना ला के देंगे और सब ऑटोमेटिक काम चलेंगे? भैया हर आदमी की मुसीबत होती है ना, वो तुम्हारी मुसीबत बन जाती है, याद रखना, राइट। कोई बच्चा काम नहीं करे ना, तो वो देन इट बिकम्स योर प्रॉब्लम, बिकॉज तुम घर के हेड हो। सोच के देखो, हमको क्या लगता है, हाँ घर में सब लोग हैं, मैं घर का हेड, यानी मैं एंजॉय करूंगा बॉस। दैट्स नॉट, हेड इज नॉट अ पर्सन हु एंजॉयज लाइफ, नहीं होता है। इनफैक्ट उसको सारी मुसीबतें, जो जो लोग लोग होते हैं ना घर में, उन सबकी मुसीबतें उसकी मुसीबत हो जाती है। सोच के देखो, ये सोच करके चक्रवर्ती की भी लाइफ आसान नहीं होती है, ठीक है। प्लस उस चक्रवर्ती के खुद के कर्म उदय होते हैं, ठीक है। और याद रखना, चक्रवर्ती पना भी एक पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति में हमेशा एक निषेक रचना होती है ना, पुण्य प्रकृति की तो निषेक रचना होती है। हाँ, निषेक रचना में टाइम फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक की है आपके पुण्य उदय होंगे। उसके बाद क्या होगा पुण्य प्रकृति का? क्या होगा? पुण्य प्रकृति गई, आप चक्रवर्ती पने से गए। इस अवसर्पणी काल के 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती ये बात जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या समझा कि बॉस, पहले ये निषेक रचना चक्रवर्ती पने की खत्म हो ना, उससे पहले बेटा चक्रवर्ती पना छोड़ो और दीक्षा ले लो। जब तक पुण्यवानी है बेटा ले लो। पर 2 जन बेचारे नहीं ले पाए, तो देखो उनकी गति भी क्या हुई फ्यूचर में, 7वीं नरक में पहुंच गए। ये बात सोच के सोचो
कि हमको करना क्या है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं हुई है। डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट टाइम टू कम। जब वो परफेक्ट टाइम आएगा, जब मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जब मेरी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, तब मैं धर्म करूंगी। ऐसा नहीं होता है। ये नहीं आता है। यदि आपको लगता है ये बीमारी सॉल्व हो जाने पे करता है, किसी की भी संसार मार्ग कभी भी नहीं संभला है। किसी का भी नहीं संभला है। आपको क्या लगता है राम का संभल गया संसार संसार मार्ग? हाँ, 5 पांडव का संभल गया? 5 पांडव जो थे वो तो बड़े थे। कृष्णा का संभल गया संसार मार्ग? दुनिया में मनुष्य की बात कर रही हूँ मैं, देवता तिर्यंच और नारकी की बात नहीं कर रही हूँ। मनुष्यों में कभी भी किसी का संसार मार्ग नहीं संभला है, कभी भी नहीं संभला है। सो डोंट, ये मत समझो कि मेरा संभल जाएगा। तो जब संसार मार्ग में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम क्या करते हैं, सोच के देखो, संसार मार्ग में प्रॉब्लम आई तो आप और मैं क्या करेंगे? जो भी प्रॉब्लम आई तो हम संसार को प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे? करने बैठते हैं ना वो संसार की प्रॉब्लम। मान लीजिए विनीता जी आपको कोई बीमारी आ गई, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आ गई बीमारी, क्या करोगे? सारे काम छोड़ के एक दिन पूरा दिन लग जाएगा हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के लिए। बिल्कुल। फिर जाके पता नहीं बीमारी पकड़ में आती है कि नहीं पकड़ में आती है। फिर समझ नहीं आएगा कि कौन-कौन से डॉक्टर के पास जाके कौन-कौन सा इलाज करो। उसके बाद भी क्या बीमारियाँ ठीक हो जाती है क्या? एक जुकाम जैसी छोटी-सी बीमारी भी 1 हफ्ता लगा देती है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। और एक को होती है तो घर में सबको होती है देर-देर से। आप जितनी भी प्रॉब्लम मैं ये बताना चाह रही हूँ इस लाइन्स में कि संसार मार्ग किसी का नहीं संभला है, नहीं संभला। आप यदि ये वेट कर रहे हो कि संसार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब उसके बाद मैं धर्म करूंगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर धर्म करूंगी, मैं अमीर हो जाऊंगी फिर धर्म करूंगी, आपको यदि ये लगता है तो प्लीज याद रखना संसार मार्ग किसी का नहीं संभला है, आपका भी नहीं संभलेगा। ठीक है? नहीं संभलेगा। बट जिसने मोक्ष मार्ग करना चालू कर दिया है ना, जिसने मोक्ष मार्ग करना चालू कर दिया है, उसका पता है क्या होगा? उसकी जितनी भी पाप की निषेक रचनाएं है ना, उसमें रसघात स्थितिघात होना चालू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ पाप जीरो हो जाएंगे। सारी निषेक रचना जीरो नहीं होती है। पूरी निषेक रचना का क्षयोक्षम नहीं होता है। कुछ दलिकों का निषेक रचनाओं का कुछ परसेंटेज में क्षयोक्षम होता है। वो भी जो निकाचित नहीं हो उनका क्षयोक्षम होता है। तो जब जो जो जीव मोक्ष मार्ग करना चालू कर देता है, निषेक रचनाओं में क्षयोक्षम होने की वजह से, रसघात स्थितिघात होने की वजह से आपको कटके मिलता है और आपको उसी प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से देखने को मिलता है, जिसमें आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती इतनी बड़ी, मतलब वो इतनी हवा नहीं दिखाई देती। आपको लगता है मैन ये ऐसी अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है। अनाइलेशन का मतलब होता है मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तब आपको ये जब समझ में आता है ना कि मैं एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं पूरी डिस्ट्रॉय मैं नहीं हो जाऊंगी, मैं अपने आप को तो फिर भी बचा लूंगी इस प्रॉब्लम में से, ये भी समझ में आ जाता है। और याद रखना इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग जो कर रहा है ना, उसका संसार मार्ग फिर भी थोड़ा सा संभल जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो मोक्ष मार्ग को आप संभालोगे ना, तो संसार मार्ग आपका संभल जाएगा। संसार मार्ग में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगे। संसार मार्ग कभी नहीं संभलेगा, जितना मर्जी संभाल लो। मैं पहले ऐसे ही करती थी। जब मैंने स्टार्टिंग में जैन धर्म सीखना चालू किया था ना, 10-15 साल में ऐसे ही करती थी। प्रॉब्लम आती थी ना, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती थी, जुकाम तक हो जाता था ना, छोटी सी प्रॉब्लम, घटिया लेवल की प्रॉब्लम, मैं पता क्या करती थी? समय को बस पैक करके साइड में, और क्या करती थी? मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान, आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। ऐसे मैं बहुत करती थी। देन आई रियलाइज्ड एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम वापस आ जाती है। ऐसे कब करोगे धर्म? मैंने बोला भैया ये प्रॉब्लम को भी चलने दो, धर्म को भी चलने दो, सब कुछ चलने दो साथ में। समझ में आया? ये मैं ये क्यों बोल रही हूँ मोक्ष मार्ग करने से संसार मार्ग संभल जाएगा? 2 कारण है। क्षयोक्षम होके आपको पाप के कर्म मिले उदय में आएंगे, क्षयोक्षम होके। पहला एडवांटेज मिल रहा है ना, कटके मिलेगा। कटके मिलेगा मतलब यदि 50-60% कटके मिलेगा, कितना फायदा है ना आपको? कटके मिल रहा है, प्रॉब्लम कम मिल रही है। हाँ, एक तो वो फायदा है। दूसरी फायदा है
प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी, चाहे कट के मिलेगी, प्रॉब्लम वहीं रहेगी, लेकिन एक इतना ब्यूटीफुल दृष्टिकोण मिलेगा उस प्रॉब्लम को देखने का। क्या पता आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे और आप उसमें थैंक यू बोलो, थैंक गॉड यार, मेरे को जो फ्रैक्चर हुआ ना, लेफ्ट हैंड में हुआ, राइट हैंड में नहीं हुआ। राइट हैंड में होता तो मैं खाना भी नहीं बना पाती, एटलीस्ट राइट हैंड से मैं खाना तो बना पाऊंगी ठीक से। आप अब थैंक यू करोगे, मतलब आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हाथ फ्रैक्चर हुआ तो हाथ फ्रैक्चर ही रहेगा। और क्या पता लाभ अंतराय कर्म का शुभक्षम हो। लाभ अंतराय कर्म क्या करता है विनीता जी, आपको पता है? शोभा जी, लाभ अंतराय कर्म का क्या काम है? किसी चीज में लाभ नहीं होने देता है। नहीं, लाभ का मतलब ये नहीं होता है, लाभ का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। लाभ का मतलब होता कोई है जो चीज आपको चाहिए। बराबर नहीं, हाँ शोभा जी। कोई चीज बराबर नहीं होगी, वो हमेशा अटकेगा कोई भी। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। लाभ लाभ अंतराय कर्म का शुभक्षम जब होता है तो क्या होता है? हर चीज होने लगती है। हर चीज हो, हाँ हर चीज। होने लगती है, हाँ। या उसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरा ना हाथ नहीं रुकेगा, मान लो मुझे जिस चीज की जरूरत है ना, वो चीज मुझे मिल जाएगी, चाहे वो मेरी हैसियत नहीं हो। मान लो कई बार आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक आया, पैसे नहीं है हार्ट अटैक का ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला, हमारा ना अभी एक्सपेरिमेंटेटिव कोई बाहर से डॉक्टर आया हुआ है, वो फ्री में सबके ऑपरेशन कर रहा है, बट इट्स एन एक्सपेरिमेंट थिंग, इफ यू अलाउ अस, हम लोग मतलब विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हो गया, आपका काम नहीं रुका, आपको पैसे नहीं मिले। लाभ का मतलब पैसा नहीं होता, आपका हाथ नहीं रुकता है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको कुछ हेल्प मिल जाती है। जिसका लाभ का अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हो जाता है ना, उसका कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। धर्म करने वालों को तो ये प्रॉब्लम आती है, जो चीज जाता है ना उसको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देती है, या ये भी हेल्प मिल गई, ये भी हेल्प मिल गई। इस अपेक्षा से हमने क्या देखा कि मोक्ष मार्ग करते रहो, करते रहो, करते रहो। जल के बुलबुले की तरह तुम्हारी आयु है, तुम कभी भी मर सकते हो, ठीक है? कभी भी तुम मर सकते हो, ये जान करके प्लीज ये मत सोचो कि बुढ़ापे में मैं धर्म करूंगी, प्लीज। चक्रवर्ती की बात बताती हूँ। चक्रवर्ती लोग जब दीक्षा लेते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। दीक्षा लेके वो जब इतनी अच्छी साधना करके चलते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं, वो जो सुख है वो चक्रवर्ती पने से कितना ज्यादा ग्रेट है ना? कितना ज्यादा ग्रेट है। तो आप यदि अभी सुखी हो ना, वो सुख तो कुछ भी नहीं है मोक्ष के सुख से। प्लीज एम फॉर दैट, छोड़ो इस पुण्यवानी को। आपके पास पुण्यवानी है एसी की, पंखा एसी की पुण्यवानी है, छोड़ो उसको, बैठो समायक में। आपके पास पुण्यवानी है कि आप 24 घंटे खा सकते हो, फिर भी रात्रि भोजन त्याग करो ना, करो प्लीज करो। क्यों करो? बहुत आधा 50% ऑफ द टाइम व्रत में चला जाता है। और क्या कर सकते हो? 14 नियम तो रोज लो प्लीज। ये सब चीजें इसलिए बोली जा रही हैं, धर्म का टाइम अभी है, बुढ़ापे में नहीं है। बुढ़ापे में 10 प्रॉब्लम आएगी ना, तब नहीं दिखाई देगा, तब मोक्ष मोक्ष नहीं कर पाओगे। तब लालच आएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी से करो। आप और मैं अभी से महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में मोक्ष मोक्ष चाहिए, भगवान मोक्ष चाहिए, भगवान मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, भगवान कैसे भी मोक्ष पहुंचा दो, इसकी तड़प पैदा कर लेंगे ना, तो पक्का तीसरे भव में मोक्ष चले जाएंगे। मोक्ष की अभिलाषा क्या करती है? जितने भी अंतराय कर्म है जो मोक्ष में नहीं जाने देने वाले हैं, वो अंतराय कर्म को उठा के पटक देती है, बाहर फेंक देती है। हम्म। 3 मनोरथ क्या बोलता है आपको? तीसरा मनोरथ बोलता है ना कि वो दिन कब होगा, मैं संथारा करके मरूंगी। वो क्या करता है, ये भावना कि यार वो दिन आएगा ना प्लीज भगवान, कि मैं संथारा करके मरूंगी, भगवान ऐसे करवा देना मेरा। जब आप कर रहे हो तो आप संथारे की चाहना कर रहे हो कि मैं मरूं वैसे। तो आपके सारे अंतराय कर्म हटते चले जाते हैं और आपका वो सिचुएशन आ जाता है कि आप संथारा करके मरो। ठीक है? ओके। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ओल्ड एज की वेट मत करो। आप लोगों में से कितने लोग
सोच के देखो किस उम्र में आपने धर्म चालू किया? हाँ? शोभा जी, व्हाट एज डिड यू स्टार्ट धर्म? ममता जी, व्हाट एज डिड यू स्टार्ट धर्म? बताइए। Very late. Very Very late. 55. Super late. give me a age. Give me a age. 55. 55. When was 50. COVID when we started the classes, no? ओके, कोविड के टाइम में, राइट? But मतलब जो उससे पहले हो रहा था that was not too good. That was हाँ, not. पहले मोक्ष की अभिलाषा से नहीं हो रहा था, पहले नहीं हो हो रही थी समय के हो रहा था। अभी पता है कि बस मुझे मोक्ष जाना है, चाहे हो ना हो, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, वो टेंशन बनी रहती है। Yeah. है ना, रोज एक माला कर लो, चाहे ऐसी कैसी माला कर लो, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, इसकी माला कर लो, एंड इट इज अ वैलिड माला। आप बोलोगे ऐसे बेवकूफ लोग माला करते हैं, बिल्कुल नहीं, वैलिड माला है। क्यों वैलिड माला है? Yeah, जो जैसे सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतो, you know. या ठीक। सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु की माला हो सकती है, राइट? वैसे ही मुझे महावीर स्वामी भगवान मुझे सिद्ध भगवान बना दो, सिद्ध भगवान बना दो। उसमें क्या होता है, विजुअल इम्पैक्ट भी आता है कि आप सिद्ध भगवान को बोल रहे हो, भगवान मुझे सिद्ध बनाना है, प्लीज मुझे आपके साथ बैठना है, प्लीज मुझे आपके जैसे बनना है, भगवान मुझे सारे कर्म हटाने हैं। पूरी एक माला कर डालो रोज, अभी मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करो जोर से। कभी कभी ऐसा भी होता है, आदत बन जाती है रोज 3-4 समाय करने की, रात्रि भोजन त्याग करने की। पर रात्रि भोजन का त्याग हम करते हैं, पर वो टेंशन बिल्डअप नहीं होती है कि यार ये रात्रि भोजन त्याग मेरे को मोक्ष केवल ज्ञान करा के मोक्ष पहुंचा देगा, उसकी टेंशन बिल्डअप नहीं होती है। लक्ष्य नहीं आता है, हर बार लक्ष्य के बारे में सोचो, हर बार। कई बार लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते ना, तो वो जो हम व्रत भी कर रहे हैं ना, वो द्रव्य से व्रत हो जाता है, उसमें रसायन नहीं आ पाता है। रसायन जितना होगा उतनी ज्यादा निर्जरा होगी। एक नवकारसी भी करो ना, तो सोचो ये नवकारसी मुझे क्या कर सकती है, मेरे मिथ्यात्व के कर्म हटा के सम्यक दर्शन दे सकती है, मेरे को मोहनीय कर्म डिस्ट्रॉय करके मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करवा सकती है, मेरे को 8 कर्मों को हल्का करके मुझे तीसरे भव में केवल ज्ञान प्राप्त करवा सकती है। इस तरह से सोचो, ये मुझे नवकारसी ये कर सकती है। और नवकारसी कर रहे हो ना, तब खुश हो जाओ, वाओ मैं नवकारसी कर रही हूँ, सो लकी कि मैं नवकारसी कर पा रही हूँ, थैंक्स भगवान कि मैं नवकारसी कर पा रही हूँ, आई एम हैप्पी कि मैं नवकारसी कर पा रही हूँ, मैं हल्की हो रही हूँ। भगवान ये आपने बताया, यही तरीके से मोक्ष आया जाता है। हम लोग नवकारसी करते हैं, पर नवकारसी के पचक के क्या करते हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ये रसायन कौन लाएगा नवकारसी का, कि नवकारसी वंदन सिंह है। नवकारसी पे रसायन लाओगे तो ही तो निर्जरा है। आप देखो ना, वही काम हम कर रहे हैं, वही काम जो सिद्ध जो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, वही 12 तरह के तप कर रहे हैं, निर्जरा के भेद कर रहे हैं, वही 5 संवर वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। फिर भी उनको केवल ज्ञान हो रहा है, वो भी श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, और हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रसायन कहाँ है? हम लोग तो ऐसे हैं कि सुपात्र धाम की भावना भाते हैं ना, तो सामान एक प्लेट लेके 5 मिनट बैठ भी जाते हैं। मान लो मैंने बिठा भी दिया कि चलो एंट्रेंस पे बैठ जाओ, वहां पे भी ना 10 देख रहे होंगे, चौकीदारी कर रहे होंगे कि मेड ने ठीक काम किया कि नहीं किया, अरे वो बच्चा आया कि नहीं आया, 10 तरह दिमाग घूमेगा। अरे नहीं, सुपात्र दान की भावना भाते भाते किसके बारे में सोचना है? साधुओं के बारे में सोचना है कि कितने ग्रेट है वो साधु, कि 5 महाव्रत पालते हैं, 6 काया के जीवों को मरने नहीं देते हैं, राइट? वो उनकी अम्मा पिया हैं, 6 काया जीवों की अम्मा पिया हैं, उनको मरने नहीं देते हैं, उनको अभयदान देते हैं। चाहे उनका खुद का बाजा बच जाए, वो गर्मी में बेहाल हो जाएंगे, लेकिन उनको मरने नहीं देंगे। चाहे उनको कितनी दूर जाके पोचरी लेने जाना पड़े, लेकिन वो 6 काया जीवों को मरने नहीं देंगे। उनको गर्मी में उनके पैर जल जाते हैं, फिर भी धीरे धीरे नीचे देख देख के चलेंगे कि कोई जीव ना मर जाए। ऐसे ग्रेट साधु मेरे घर आए। हमको सोचना साधु के बारे में है सुपात्र दान में, कि साधु कितने ग्रेट हैं, इसीलिए वो मेरे घर आए। पर हम क्या सोच रहे होते हैं, सब काम सोच रहे होते हैं। कई लोग तो आगम पढ़ रहे होते हैं, भैया हम तो धर्म कर रहे हैं ना, आगम पढ़ रहे हैं। भैया आगम पढ़ना अलग चीज है, वो स्वाध्याय है। सुपात्र दान जो है वो वयावच में क्वालिफाई करता है। भैया वयावच करने को बोला है तो कर लो, एक काम बोला गया आपको, एक काम करो ना। आप देखो, आपने जो भी बॉडी से व्रत किया उसमें रसायन कितनी थी, एक समय की, मान लीजिए आपने ममता जी आपने एक समय की होगी सुबह, ठीक है, हाँ,
उसमें कितनी बार ये बोला मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, भगवान मेरे को हल्का कर दो, आठों कर्म हटा दो, हलुकर्मी बना दो, तीसरे भव में मोक्ष करा दो, भगवान मुझे आप जैसा बना दो। ऐसे ना हो कि मैं किसी भव में कोई गलती करके बहुत संसार बढ़ा दूं और रुल जाऊं इस संसार में काफी टाइम के लिए। या कितनी बार सेकंड समायक में क्या था ये जो सेकंड समायिक में जो किया ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रसायन लाओ। ठीक है शोभा जी, आपने भी ये सब समायिक कर रहे हो, छोटा सा व्रत कर रहे हो, रात्रि भोजन कर रहे हो, एकाशना कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? एकाशना कर रहे हो या करवा रहे हो? करवा भी रहे हो तो भी यही सोचना है, जितने लोग करें ना वो जैन धर्म समझे, सब लोग मोक्ष मार्ग के बारे में समझे, राइट। और एकाशना करा रहे हो ना तो उसमें आधा एक घंटा उनको बोलो पहले आ जाओ उपाश्रय में, और उसमें मोक्ष की अभिलाषा के बारे में आप विवेचन कर सकते हो। हाँ, क्या करो 1 घंटा, धन्य यहाँ आप जीव जो एकाशना कर रहे हो, महावीर स्वामी भगवान के बताया हुआ चारित्र कर रहे हो। ये क्या काम करेगा? ये जो आपने एकाशना किया ये क्या काम करेगा? ये आपको आपके ऊपर से मिथ्यात्व हटाने का काम करेगा, राइट। आपको सम्यक दृष्टि बनाएगा, ये आपको हलुकर्मी सारे 8 कर्मों को हल्का करेगा, हलुकर्मी बना के आपको तीसरे भव में शायद मोक्ष भी दिला सकता है या जल्दी से जल्दी मोक्ष दिला सकता है। 1 घंटे के लिए ना जब एकाशने का खाना रखो ना, मतलब आप बोलते हो ना कि आप आयन खिलाते हो या एकाशना का खाना खिलाते हो, तो पहले सब जो खाने वाले लोगों को 1 घंटा पहले बुला सकते हो, उनको कुछ काम धाम है भी नहीं। देखो एकाशना करने वाले को बोलो 1 घंटा जल्दी आओ, 1 घंटा सामायिक में ना उपाश्रय में ये रनिंग कमेंट्रीज दो उनको, उनके भाव खींचो, उनको बोलो भाव खींचो 1 घंटे के लिए, एक समय के एक समय भाव खींचा। उसके बाद बोलो कि जो कि मेरा शरीर फुल डे व्रत नहीं कर सकता है, राइट, इसीलिए मैं एकाशना कर रही हूँ, इसीलिए ये सामायिक पार के हम खाना खाएंगे कि बॉडी टिक जाए, और बॉडी जैसे ही पेट भर जाएगा उसके बाद फिर ये उत्कृष्ट रसायन के मुझे मोक्ष में जाना है। ठीक है, अप्रमत्त अवस्था तब आती है चारित्रपाल के नहीं। अप्रमत्त अवस्था कब आती है? सम्यक दर्शन के साथ साथ उपयोग है, मोक्ष मार्ग का उपयोग भी चाहिए, ज्ञान में उपयोग, चारित्र में उपयोग। आत्मा का गुण क्या है बताइए? आत्मा का क्या गुण है? उपयोग उपयोग लगाना, उपयोग। किसमें उपयोग लगाना ये भी बताइए। हर चीज में उपयोग लगाना आशिमा जी, आप जो भी कर रहे हैं हर चीज में उपयोग लगाना, पर ज्ञान में उपयोग लगाना। ठीक है, ज्ञान मोस्टली ज्ञान में उपयोग लगाना। ठीक है, तो ज्ञान आप में, यदि ज्ञान में। नवकाशी कर रहे हो, एकाशना कर रहे हो, रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, कुछ भी चारित्र पाल रहे हो, सामायिक कर रहे हो, कुछ नहीं तो एक माला कर रहे हो, उपयोग कहाँ है? उपयोग चाहिए आत्मा का, उपयोग का नहीं है तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? ये आत्मरमण में नहीं है, उपयोग में नहीं है तो क्या बोलोगे? ये आत्मरमण में नहीं है, ये तो पर के रमण में है। पर के रमण में क्या होगा? माला कर रहे हो महावीर स्वामी भगवान की, मांग क्या रहे हो? बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। ये सब नॉर्मल है, हमारे दिमाग में ये सब कुछ आता है। ये जान करके हमको क्या करना है? रसायन को खींचना है, जो भी चारित्र कर रहे हैं उसमें ज्ञान डालो, उसमें चारित्र डालो। मान लो आज एकाशना किया तो सिर्फ एकाशने में ही खुश हो जाओ, आपको 50 और चीजें करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सिंगल टास्किंग, 50 काम नहीं करो। वंदना कर रहे हो तिक्कतों के पाठ से या किसी भी पाठ से वंदना कर रहे हो, नमुथुनम कर रहे हो, लोगस से कर रहे हो, ये विनय के पाठ है। ठीक है, जब ये कर रहे हो ना तो भर जाओ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट से फ्रॉम जिसको वंदना कर रहे हो। यदि महावीर एग्जाम्पल के तौर पे महावीर स्वामी भगवान को कर रहे हो तो थैंक यू दो यार, कितना ज्ञान से आप मेरे को कहाँ कहाँ संभाले हो। नहीं होता तो मैं कहाँ बर्बाद होती, कहाँ मैं क्या मैं कर रही होती, कैसे टाइम वेस्ट कर रही होती। किसमें मैं टाइम वेस्ट कर रही होती हूँ मैं आपको बताती हूँ, आप लोग किस में टाइम वेस्ट कर रहे होते? पैसे कमाने में और अमीर बनने में आप टाइम वेस्ट कर रहे होते। हाँ, इतने अमीर हो आप में से, मोस्ट ऑफ यू आर सो रिच कि आप पैसा नहीं भी कमाओगे ना, बैठ के खा सकते हो मरने तक। खा सकते हो क्या? खा सकते हो, इतने पैसे हैं आपके पास। अभी सारा बिजनेस शट डाउन कर दोगे तो भी बैठ के खाने की कैपेसिटी है। देखो आपके पास ज्यादा साल नहीं है, 30-40 साल ही है। ठीक है, जितना दिख रहा है विनीता जी जैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, इतने पैसे हैं। हाँ, फिर भी हम किस में टाइम पैसे लगा रहे हैं? और अमीर बनने में। अभी इतने अमीर हो, नहीं मैं और अमीर बनूंगी, इसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनुष्य भाव। समझ में आया? गरीब हो समझ में आता है, प्लीज पैसे कमाओ, मैं मना नहीं करती, प्लीज बिजनेस करो। अमीर हो फिर क्या प्रॉब्लम है? और एक बात याद रखना, एक चीज बोलने मैंने स्टार्ट की थी बोलना, प्रॉब्लम्स किसी के कभी सॉल्व नहीं होते, तो प्रॉब्लम के साथ साथ धर्म करो। आपका मनुष्य भव जो है, मान लीजिए आपका मनुष्य भव 100 साल का है, उसमें बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे, इन द सेंस कभी कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो उसमें यदि आप धर्म नहीं करोगे तो कितना मेजर पार्ट ऑफ मतलब टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। चंदन बाला का जब वो घर से भागी थी जान बचा के, वो और उसकी माँ, उसके बाद उसकी लाइफ कोई आसान नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी। कर रही थी ना धर्म, जितना हो सका कर किया ना धर्म। हर आदमी धर्म कर रहा है, चाहे 16 सतियां ले लो, सब धर्म कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्थिति थी। आपकी जो प्रॉब्लम है, क्या 16 सतियों से ज्यादा ज्यादा खराब है? आपके साथ आपका चंदन बाला की तरह आप घर से बेघर हो चुके हो, सड़क पे आ चुके हो, हाँ, भाग रहे हो, हाँ। सोच के देखो, क्या आपकी स्थिति मृग्यावती जैसी है कि हस्बैंड को मार डाला गया एंड कंट्री पे वॉर हो रहा है, मृग्यावती की सॉरी मदन रेखा की तरह पति को मार डाला, शील की रक्षा के लिए भैया जंगल में भागना पड़ रहा है, ये सब तो नहीं है ना कंडीशन? सीता की तरह तो नहीं है ना, कोई तुमको अबडक्ट करके ले गया है? ये सब नहीं है इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। तुम्हारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? आपकी प्रॉब्लम एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट जितने अमीर हो, जितना सुख था पहले, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, राइट? थोड़ा सा सुख कम हो गया है, रोए पीट रहे हो। एक मेड जाने पे क्या हालत होती है हमारी, बताओ? आपकी और मेरी क्या हालत होती है? एक मेड चली जाती है जो बहुत अच्छा घर संभाल रही थी, हालत खराब हो जाती है। हाँ, एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना। क्यों नहीं है? जो सुख था पहले, अभी थोड़ा कम होगा, क्योंकि काम खुद करना पड़ेगा, नए वाले आदमी को ढूंढना पड़ेगा, तब तक खुद काम करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, तब तक उसको आएगा। क्या नहीं है? वो एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना, क्योंकि आपके पास पैसे फिर भी हैं, आप फिर भी एक और नौकर रख सकते हो, ठीक है? ये एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम मैं इसलिए बोल रही हूँ, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हमको तो लगता है सारी एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम है, राइट? शोभा जी, आपको कोई गाली वाली दे दे, आपकी कोई फ्रेंड गाली दे दे, ठीक है, नेबर आपकी गाली दे दे, हाँ, या आपके किची पाची की कोई मेंबर ने गाली दे दी, या आपके कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल ने गाली दे दी, आपके रिश्तेदार ने कोई गाली दे दी, हाँ, पूरा दिन खराब जाता है। एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम लगती है कि दुनिया में बस मेरे साथ ही सबसे बुरा हो गया। सोच के देखो कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ, हाँ? कुछ हुआ बुरा? कुछ बुरा नहीं हुआ भैया, अपने ऊपर पाप के कर्म उदय में आए थे, गाली खाने के कर्म उदय में आए थे, वो उदय होके 5 मिनट में चले गए, पर आपने खुद अपने उपयोग नहीं रख के पूरा दिन वेस्ट किया, रोते पीटते पे लगते हुए, हाँ? साधु के लिए बोला जाता है, मान और अपमान में समभाव रखते हैं साधु, मान और अपमान में समभाव से स्वीकार करते हैं उसको। क्यों करते हैं? भगवान ने ऐसे ही बोला है कि मान, कोई रिस्पेक्ट दे या इंसल्ट कर दे, क्या करना है आपको? वही करना है, वही करना है, वो है संभाव। हो गया ना धर्म? सामायिक में जरूरी नहीं है धर्म हो रहा हो, संभाव में लेकिन संभाव जरूर रखना है। संभाव रखना है। सामायिक का मतलब संभाव है। सामायिक करोगे उसे पे लगते रहोगे, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, कर्म बांध ही रहे हो भैया, संभाव में जाओ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लोगों की प्रॉब्लमों को देखो और आप सोचो, आपको वो वाली प्रॉब्लम्स चाहिए? हाँ, लोगों के फैमिली मेंबर्स थे जो एरोप्लेन के क्रैश में मर गए अहमदाबाद में,
फॉर नो राइम और रीजन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मर गए ना, देयर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। एक्सीडेंट होता है, पीपल लूज देयर लाइफ, कितना एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम होता है। अगेन आई एम सेइंग, आप लोगों को जो भी दुख है एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? ये जान करके प्लीज धर्म करो। आप अभी सुखी हो तो नेटफ्लिक्स कर लेते हैं, राइट? सुखी हो तो ममता जी नेटफ्लिक्स कर ले, हाँ, कैंडी क्रश खेल ले, राइट? सुखी है। याद रखना, आपने जो नेटफ्लिक्स में एक सीरियल देखने में जो टाइम स्पेंड किया, उतना में जो आप कर्म हटा सकते थे धर्म करके, वो कर्म कहाँ जाके आपका क्या बाजा बजाएंगे आपको पता नहीं है। एडिक्शन है मोबाइल का, सीरियल्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, छोड़ के कुछ हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ। व्हाट इज द बिगर पर्पस? मोक्ष व्हाट मार्ग इज द में बिगर जाना है। पर्पस? राइट। और एक और बात है, घर में हर मोक्ष आदमी की प्रॉब्लम मार्ग क्या, बस। विनीता जी, क्या हर घर में हर आदमी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है? नहीं। आपकी तभी वो प्रॉब्लम है यदि आपके कुछ करने से उस प्रॉब्लम में सॉल्व होती है। तो कुछ हेल्प हो जाए। यदि कुछ एफर्ट हाँ। मारने से आपकी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो फिर भी वो आपकी प्रॉब्लम है। यदि कुछ करने से नहीं होता है तो बेवजह पे चिंता करके फायदा नहीं। मेरा बच्चा एग्जाम देने गया, पास होगा कि नहीं होगा, भैया तू मेमोरी कर सकता है क्या? मतलब मैं तो मेमोरी नहीं, याद नहीं कर सकती हूँ ना, पढ़ाई नहीं कर सकती अपने बच्चे के तरफ से, नहीं कर सकती हूँ, तो देन इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आप मैक्सिमम खाना बना के कुछ चीजें रेडी करके शांति दे सकते हो बच्चे को, कमरा दे सकते हो कि बेटा तू पढ़ ले, इतना कर सकते हो, मैक्सिमम आप सराउंडिंग दे सकते हो, ठीक है? बच्चा पास होगा कि नहीं होगा इज नॉट अंडर योर, नहीं होता है। तो व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल, व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल, वो प्रॉब्लम भी एक सेंटेंस है, मैं कितनी बार, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। किन प्रॉब्लमों पे टेंशन करनी चाहिए, किन प्रॉब्लम्स पे? हाँ, तो आंसर ये होता है कि जो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विच हैज अ सोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, इज अ प्रॉब्लम। बट कई प्रॉब्लम्स डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, डू नॉट हैव अ सोल्यूशन। If that problem do not have a solution, then it is a fact of life. It is not a problem anymore. उस पे सोचो मत, दिमाग मत लगाओ. It is a fact of life. I learn to accept it. ठीक है? आपके घुटने बुढ़ापे की वजह से बहुत बुरी हालत में हो गए हैं, होता है ना, घुटने के पेन्स आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत में हो गए हैं। आपने सब कुछ कर लिया, फिजियोथेरेपी से लेके नी रिप्लेसमेंट भी कर लिया, राइट? जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल था आपने सॉल्व कर लिया, बट एक टाइम आता है, इफ द प्रॉब्लम डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, देन इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, वेस्टिंग योर टाइम। आपको बीपी है विनीता जी, हाँ, सोल्यूशन है क्या इसका? कोई ऐसा कोई दवाई है जिससे 100% बीपी क्योर हो जाता है, फ्यूचर में वो दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ठीक हो जाता है? नहीं होता है ना, इट डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। देन एक पॉपअप पिल, दैट्स ऑल आप कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। मैं वापस 40 साल की उम्र जैसे शरीर मेरे मेरे पास क्यों नहीं है? भैया नहीं मिलेगा वो शरीर, वो गया वो शरीर, क्योंकि तुम अभी बूढ़े होते जा रहे हो, ठीक है? अ प्रॉब्लम विच डज नॉट हैव अ सोल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लर्न टू एक्सेप्ट इट, ठीक है? एंड दूसरी बात यह है, तुम्हारे कर तुम्हारे करने से यदि वो प्रॉब्लम किसी की सॉल्व होती है, तो फिर भी वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नहीं तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो तुम्हारे घर के मेंबर की क्यों ना हो। समझ में आया? कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम ये अननेसेसरी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हाँ, घर वालों की, हाँ। कई चीजें बेटा बहू की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पोता पोती को देखना, उनके स्कूल में एडमिशन कराना, उनको पढ़ाना, किसका काम है? आपका बेटा बहू की प्रॉब्लम है ना, हाँ। टेंशन कौन ले रहा है?
दादा दादी टेंशन ले रहे हैं, तो पढ़ाती नहीं है, पता नहीं एग्जाम में पास होंगे कि नहीं होंगे। टेंशन इज अ रॉन्ग थिंग। आप अपना रोल देखो कि आप क्या कर सकते हो अपना पोता पोती में। आप उनको स्टोरीज सुना सकते हो जैन धर्म की, आप उनको भजन सिखा सकते हो जैन धर्म के, राइट। आप उनको जैन धर्म पे डिस्कशन इनिशिएट करके उनसे टॉपिक चालू करना सिखा सकते हो जैन धर्म पे। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जैन धर्म पे टॉपिक्स पे। आप ये सब करो। समझ में आ गया आपको विनीता जी? हाँ। पर आप क्या करोगे? नहीं, मैं अपना बेटा बहू का काम करूंगी। नहीं, बेटा बहू अपना काम कर रहे हैं ना, पैसे कमाने का काम वो कर रहे हैं ना अभी, ठीक है, वो कर रहे हैं। आप अपना काम करो। नहीं, आप अपना काम नहीं करोगे, आप अपना बेटा बहू का काम करोगे, तो भैया आपके काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर वो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन को जैन धर्म ही नहीं समझ में आता। कितनी बार ये सिचुएशन देखी गई, ठीक है। ये सब अगेन मैंने अप्रमत्त अवस्था करने के लिए आपको बोली हुई है। बुढ़ापे में नहीं होगा, जो होगा अभी होगा। इनफैक्ट जो अभी करोगे ना, वो या तो बुढ़ापे में बढ़ जाएगा या बुढ़ापे में कम भी हो जाएगा। इंश्योर करना। बुढ़ा कम क्यों हो जाता है बुढ़ापे में, बताइए? कभी देखा है जवानी में तो बहुत धर्म करते थे, फिर बुढ़ापे में कम हो गया? सोचा है कभी क्यों कम हो गया? तकलीफें आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नहीं, अच्छा, और आपने आंसर ठीक दिया। और बताइए कोई कुछ हेल्थ ममता जी, प्रॉब्लम आप आ बता। जाती है तो धर्म नहीं कर पाते हैं ठीक है, और ममता जी कुछ आइडिया है, नया आइडिया? बुढ़ापे No, में। no, it's same. Like my mom is going through that, so I was just. ओके। क्या होता है कि धर्म कितना करना चाहिए का आंसर ये है कि जितने पाप उदय हो ना, पाप उदय से हमेशा धर्म ज्यादा होना चाहिए। पाप उदय मान लो इतने हैं, तो धर्म कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। तभी आप धर्म कर पाओगे। किसी दिन पाप बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? धर्म भी बढ़ाना पड़ेगा। मान लो तीसरे दिन पाप और बढ़ जाता है, तो आपको पाप और धर्म और बढ़ाना पड़ेगा, और भी ज्यादा। मान लो तीसरे दिन आप उतना नहीं बढ़ा पाए धर्म, तो क्या होगा? पाप विल विन, और आपकी लाइफ पूरी पाप के अंदर घुस जाएगी। धर्म उठा के वो जीरो भी कर सकती है। ऐसा बहुत देखा गया है। इसलिए ना, जवानी में आपने धर्म किया, बुढ़ापे में या तो बढ़ा भी सकते हो। होता है ना, कई लोग संथारे तक पहुंच जाते हैं, कहां से कहां दीक्षा तक आ जाती है उनकी हालत। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आप पाप का कर्म इतना ज्यादा उदय में रहता है कि उनका धर्म उठा के जीरो हो जाता है। ये बात सोच करके ना, बुढ़ापे के लिए धर्म मत रखो। जो करना है अभी करना है। जितना हल्का होना है, कर्मों का हल्का करना है, अभी करना है, ठीक है। फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको सोचने में विश्वास होगा कि मैंने आज जो तप तप चारित्र पाला, उसमें रसायन लाई कि नहीं लाई। सोचो, नहीं लाए तो क्यों रसायन नहीं लाए? आपका काम था रसायन लाना। शोभा जी, सुबह से क्या चारित्र पाला, सोचो उसमें रसायन कितना लाए। मोक्ष के लिए करना है, ये मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करा सकता है, ये मुझे सम्यक दर्शन दे सकता है, ये मेरे को हलुकर्मी बना सकता है, ये चारित्र, राइट। कितना सोचा? सोचा। Today I was very lucky. राम गुरु जी के महाराज साहब आए हैं स्थानक में, तो yesterday I read the message कि कल आए हैं तो व्याख्यान होगा. So I went and I felt very very nice and very happy कि I could do darshan and I could hear व्याख्यान, और बहुत अच्छा लगा उनको बहुत सुन के. अच्छे चारित्र वाले महाराज साहब हैं रामगुरु के संग के। यू शुड गो लिसन टू व्याख्यान। यू शुड गो टू द आफ्टरनून में, जब वो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं ना, वो ओपन होता है, ओपन एंडेड होता है, जब आप भी उनको अप्रोच करके आप कुछ धर्म का सीख सकते हो, वो सब करो। ऐसे चारित्र वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, हर जगह क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। तो यू आर वेरी लकी, जस्ट यूज। वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, शेषकाल चल रहा है ना, वो फिर हाँ, विहार करके चले जाते हैं। वही यूज दोपहर को भी जाना चाहिए, ठीक है। और हो सके ना तो प्रतिक्रमण के बाद का टाइम देखो। प्रतिक्रमण मतलब सनसेट के 1 घंटे बाद चले जाओ उनके पास, ठीक है। उसमें क्या सनसेट होता के है? बाद तो लेडीज कांट गो ना. अच्छा अच्छा, वो साधु मतलब मेल साधु है। अच्छा अच्छा, हाँ, साध्वीज नहीं है, ठीक है। नहीं. ओके ओके, ठीक है, मेल साधु, ठीक है। देन यू हैव टू गो इन द आफ्टरनून ओनली, और क्वेश्चन आंसर सेशन करने के लिए। बट जनरली यदि लेडीज साधु हो ना, लेडीज वाली, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, सनसेट के बाद 1 घंटे तक वो प्रतिक्रमण करेंगी।
पर उसके बाद वो लोग फ्री होते हैं, पूरा टाइम आपको देते हैं, उनको कुछ भी नहीं है, उनको ना कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, वो बैठ के सिर्फ बातें करने योग्य होते हैं। सो मैं जनरली कोई साध्वी महाराजा के पास जाती हूँ, तो मैं प्रतिक्रमण के बाद देन दे गिव यू वन ऑन वन टाइम। फिर तुम जितना मर्जी खींचो ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खींचो। मैं तो कभी कभी वहीं पे मैं तो अपना बेडिंग भी ले जाती हूँ, वहीं डिस्कशन किया, वहीं सो गए। सुबह 5-6 बजे जब उठे, अपना बैग पैक किया, घर वापस आ गए। अंडरस्टूड? रात को 12 बजे 1 बजे कौन आए? पर रात को 12-1 बजे नहीं भी आ सकते, वहीं सो गए, 5-6 बजे वापस आ जाओ। 5-6 बजे जब नींद खुले, महाराजा को वंदन नमस्कार किया और वापस आ गए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, क्योंकि जितना ये लोग 2-3 दिन से ज्यादा टिकते नहीं है एक जगह पे शेष काल में, तो जितना यूज करना है कर लो। ठीक है, अप्रमत्त रहो, जितना इसमें प्रमाद मत करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। 10वीं लाइन है, शीघ्र ही विवेक प्राप्त करना और बाह्य संग। व्हाट इज विवेक? व्हाट इज विवेक? विवेक का मतलब कहता है भेद विज्ञान, विवेक को भेद विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, भेद विज्ञान के मेरे लिए क्या करने योग्य नहीं है और क्या करने योग्य है। शीघ्र ही विवेक प्राप्त करना और बाह्य संग, और बाह्य संग मतलब सुख का संग और शरीर का संग और फ्रेंड्स का संग, एवं कषायों का त्याग करना शक्य नहीं है। मतलब पूरा ही ये सब कुछ, मतलब अचानक सब कुछ करना शक्य नहीं है, राइट? इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इन ओल्ड एज इट कंटिन्यूइंग फ्रॉम अर्लियर लाइन्स। ओके, ये वाला ओल्ड एज की बात हो रही है, इसलिए ये ओल्ड एज की बात हो रही है, क्योंकि इन ओल्ड एज इट्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम अर्लियर लाइन। ये 9th लाइन की गाथा ज्वाइन हो रही है कि आखिरी समय में विवेक प्राप्त करना भी पॉसिबल नहीं है, भार्य संग और कषाय का त्याग करना भी शक्य नहीं है। इसलिए आत्मा की रक्षा करने वाला मोक्षार्थी मुनि काम भोगा का त्याग कर, पहले का काम भोग का त्याग करे। ठीक है, और लोक का स्वरूप संभाव पूर्वक जानकर प्रमाद रहित होकर सावधानी पूर्वक विचरे। देखो, बुढ़ापे में आप काम भोग का त्याग नहीं कर पाओगे यदि जवानी में नहीं किया है तो। ठीक है, और लोक का स्वरूप संभाव पूर्वक जानो, ये भी आप बुढ़ापे में धर्म सीखना चालू करोगे तो कितने लोगों को धर्म समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आएगा। सोचो, दशवीकालिक सूत्र के लिखने वाला जो आचार्य थे, स्वयं भट्ट आचार्य, उनको जब पता लगा मेरे बच्चे के पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो उसने पूरा ज्ञान नहीं पढ़ाया, उनको बहुत चारित्र का ही ज्ञान दिया, ज्ञान और दर्शन, ज्यादा कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो सोच के देखो, आपके पास यदि कम उम्र है तो लोग क्या स्वरूप संभाव पूर्वक जानना कोई आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है ना कि रोज आपके साथ कोई बैठेगा। और प्रमाद रहित होकर सावधानी पूर्वक विचरें, ये भगवान बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में ये सब नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी से कोशिश करो। अभी से करोगे तो ये सब अभी से करके रख लो। जैसे शोभा जी, आप अभी से करके रख रहे हो ना, लोक का स्वरूप संभाव पूर्वक जान रहे हो ना आप जवानी में, राइट? हाँ, काम भोग का त्याग, काम भोग के अंदर 5 इंद्रिय लेना। ठीक है, हाँ, सब कुछ लेना, तो ये 5 इंद्रियों और ये सब का कर रहे हो ना जवानी में। जब कर रहे हो जवानी में, बुढ़ापे में ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। बुढ़ापे में सिर्फ आपको आराम से चारित्र ही पालना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, शब्दादि मोह गुण को बार बार निरंतर जीतते हुए और संयम मार्ग में विचरते हुए साधु को अनेक प्रकार के शब्दादि विषय में 5 इंद्रिय लेना प्रतिकूल रूप, प्रतिकूल का मतलब नेगेटिव रूप से स्पर्श करते हैं, किंतु साधु को चाहिए कि उन पर मन से भी द्वेष न करे। मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं 5 इंद्रियों के, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ये लिखा है शब्द आदि विषय, तो मैंने यदि शब्द यदि लिखा है ना, तो ये 5 इंद्रियों के विषय लिखे हैं, तो मैंने ईयर के बारे में लिखा है। ठीक है, कौन से प्रतिकूल ईयर को क्या प्रतिकूल रूप होगा बताइए? तो मैंने यहाँ लिखा है क्रिटिसिज्म। जब मैं अपने बारे में बुराई सुनती हूं तो मुझे कितना बुरा लगता है, बताइए? लगता है ना, वो मेरे लिए, हाँ, बुरा लगता है। डिस्टर्बेंस, यदि मैं समाइक कर रही हूं और बाहर कोई म्यूजिक चला दे, हिंदी पिक्चर के गाने लगा दे, तब क्या होता है आपको? डिस्टर्बेंस। वो भी तो कान की
प्रतिकूल रूप स्पर्शना है ना, राइट? और क्या है? उपाश्रय गए हो और उपाश्रय में बाहर कोई हॉर्न बजा रहा है क्योंकि रोड नीचे जा रही है और कोई डिस्टर्ब कर रहा है, होता है ना कई बार बैंड बाजे बज रहे होते हैं, वो भी आपको कान के विषय हैं। रॉन्ग सॉन्ग्स लाइक आई माइट नॉट लाइक हिंदी सॉन्ग्स एंड सम माइट नॉट लाइक भजन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी को भजन नहीं अच्छे लगते और किसी को हिंदी सॉन्ग्स नहीं अच्छे लगते, ये भी हो सकता है। हाँ, मुझे हिंदी सॉन्ग्स अच्छे नहीं लगते पर मुझे भजन अच्छे लगते हैं। पर ऐसा हो सकता है ना कि किसी और को मेरे भजन सुन के इरिटेशन मचती हो, ये भी हो सकता है। सब प्रतिकूल विषय है। कभी बारिश बहुत जोर से आती है तो बारिश की आवाज से भी नहीं सुनाई देता है। हाँ, तो ये सब कुछ जो ईयर से प्रतिकूल है ना, राइट? इसका हमको द्वेष नहीं करना है, द्वेष शट डाउन करो। यानी उपाश्रय में बैठे हो, बाहर कोई हॉर्न मार रहा है, व्याख्यान सुनाई नहीं दे रहा है या कोई ड्रम बजा रहा है, नहीं रहा है, इरिटेशन, द्वेष, मतलब साले गधे हैं, कितने हॉर्न मारते हैं। खुद को पता है जब खुद गाड़ी चलाते हो तो कितना हॉर्न मारते हो, हाँ? तब पता होता है कि घर में किसी कोई आसपास के घरों में कोई समाइक कर रहा हुआ उपासना भी हो सकता है कोई। ये सोचते हो नहीं सोचते हो ना? द्वेष शट इट डाउन, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने बहुत पहले जब जैन धर्म स्टार्ट किया था आज से 25 साल पहले, तो जैन धर्म स्टार्ट होने से पहले मैं रेकी करती थी। सो मारासा ने मुझे बोला कि तुम है ना समाइक करती हो ना, तो तुम रेकी रेकी करो और अपने आप को रेकी बबल में डालो, ठीक है? रेकी बबल में उनको इंस्ट्रक्शन दो कि कितनी भी नॉइज, कोई भी डिस्टर्बेंस तुम्हारे पास नहीं आए। सो मैं रेकी करके ना अपने आप को रेकी बबल में डाल के नहीं करती थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा कंसंट्रेशन एकदम, मतलब अच्छे से मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी। किस चीज पे कंसंट्रेट कर पाऊंगी? मेरे आगम पे, जो मुझे पढ़ना है, कंसंट्रेट कर पाऊंगी। कोई म्यूजिक व्यूजिक होता है ना, कई बार हर हर घर में कुछ ना कुछ तो बज ही रहा होता है, सब कुछ हो रहा है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल, मैं बहुत कंफर्टेबल थी और मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से कर पाती थी। जब 2-3 साल के बाद मैं गई ना, तो मारासा ने ऐसे ही पूछा, "आप कैसा समायक होती है?" मैंने कहा, "मारासा मस्त परफेक्ट होती है, एकदम समभाव होता है।" मारासा कहते हैं, "समभाव होता है ना, तुमको लगता है, राइट? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रेकी ने उसको फ़िल्टर कर दिया ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई ना, तो तुमको लगता है बड़ा समभाव है। बेटा अब क्या करो, रेकी करना बंद कर दो।" मैंने कहा, "क्यों बंद कर दो?" कहते हैं, "अभी अभी जो प्रॉब्लम है ना, आने दो, प्रॉब्लम्स को आने दो।" मैंने कहा कैसे? कहते तुम रेकी नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स आते हैं, म्यूजिक बजता है, कोई डिस्टर्बेंस होती है, कुछ होता है, तो उसको जैन धर्म से टालो। जैन धर्म से कैसे टालोगे? कैसे टालोगे? बोलो ये मेरे पाप का उदय है, मैंने अंतराय दी थी किसी को, इसलिए मेरे ज्ञान में अंतराय आ रही है, और उस पाप के उदय को समभाव से सहन करो। समझ में आया? रेकी से हम उठा के स्टॉप कर देते हैं, उठा के प्रॉब्लम को स्टॉप कर दिया। यहाँ पे आप स्टॉप नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आने दे रहे हो और अपना दिमाग को सम्यक दर्शन से देख रहे हो। तो मैंने कहा, महाराज साहब पहले क्यों अलाउ किया था और अभी क्यों मना कर रहे हो? पहले अलाउ क्यों किया था? तो महाराज साहब क्या बोलते हैं, पहले में तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं थी संभाव की। संभाव रख सकते थे? समाज करते करते गालियां निकलती है, क्या निकलती है? अरे इतना लोग डिस्टर्ब करते हैं, अब समझ नहीं आता, मैं समाज कर रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इरिटेशन मचती है ना, गुस्सा आता है ना, कषाय भड़कते हैं ना, राइट? भगवान कह रहे हैं शब्दादि विषय के जो प्रतिकूल रूप स्पर्श, राइट? तो मैं कान पे चालू किया है कि यदि आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको कुछ भी कान का, उसको समभाव से सहन करो, द्वेष हटा दो अपने सिस्टम से। इसका मतलब यदि आप द्वेष करते हो तो आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रमाद कर रहे हो, ऐसा भगवान ने बोल दिया, प्रमाद कर रहे हो, नॉट अलाउड। रात को कुत्ता भौंक रहा होता है ना, कभी हम सो रहे होते तो कुत्ता भौंकने लग जाता है कभी किसी वजह से। वैसे तो कुत्ते किसी रीजन से भौंकते हैं, पर कई बार उन्हें भी लग जाते हैं कुत्ते, बड़ा इरिटेशन मचती है। समभाव, द्वेष त्याग, भगवान बोल रहे हैं द्वेष करोगे तो प्रमाद कर रहे हो। चलो 5 शब्दादि विषय के अंदर ईयर को देख लिया, लेट्स सी आईज। आईज में क्या है? आईज से क्या गंदा दिखता है? कभी गए हो पान लोग खा के दीवार पे थूक देते हैं, तो ऑरेंज कलर का पूरा वॉल हो जाता है ओवर टाइम। उसको देख के क्या आता है? अलकत मचती है, ऐसे घिन मचती है ना। हाँ, कंचन आंटी बताती हैं कि एक बार है ना, वो एक महाराज कहीं गए और उनको जगह मिली करने को, तो वो ऐसे, वो जो ऑरेंज थी पूरी दीवार, ऐसे वो पान खाने वाली वो पूरी दीवार थी, ऑरेंज थी, तो महाराज साहब उसके सामने बैठ गए और वहीं बैठ गए।
तो कंचन आंटी बोलती है, मारा साहब मेरे से तो नहीं बैठा जाता, आप कहीं और जाके बैठो, मुझे तो घबराहट हो रही है। समझ में आया? अच्छों को क्या हो जाता है? घबराहट पैदा हो जाती है। पर मारा साहब लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? उनको तो पूरी दुनिया बोलती है, कहते हैं तुमको तो सिर्फ ऑरेंज कलर की जो थूक है ना पान की, इसलिए दिखाई देती है, पर पूरी दुनिया ही थूकने योग्य है, हर जगह गंदगी है। कहाँ गंदगी नहीं है? बताओ। तुम्हारे में पान की थूक नहीं है तो दूसरे तरह की थूक है, दूसरे तरह के बकवास है। हाँ, ये जान करके भगवान एक चीज से द्वेष नहीं करते, हर चीज से द्वेष का त्याग कर देते हैं। ठीक है? नोज, कभी सुना है कि भैया मुझे तो परफ्यूम के बिना चलेगा ही नहीं, घर से बाहर मैं निकलती नहीं? कभी सुना है ये बात? कई लोग बोलते हैं। हाँ, पता है परफ्यूम कितनी महंगी है? मैंने ना कभी परफ्यूम खरीदी नहीं थी, क्योंकि मेरे को गिफ्ट में बड़ी बहुत मिल जाती है। तो कभी मुझे किसी को गिफ्ट, Some people wear it to the sthanak also. वाओ, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड टू थिंक लाइक दिस, कि आप बिना परफ्यूम के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। नेक्स्ट जनरेशन तो घर से बाहर नहीं निकलती है बिना परफ्यूम के। देखो, नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रही हूँ। हमारे जमाने में तो फिर भी कभी कभी हम इवेंट पे लगा लेते हैं, पर नेक्स्ट जनरेशन हर जगह घर से बाहर निकलेगी परफ्यूम लगा के निकलेगी। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है? क्यों? मैं तो बोलती हूँ, लेट, मैंने कहा नहाई नहीं हूँ, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, राइट? आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद, व्हाई डू यू हैव टू पुट परफ्यूम ईच टाइम एवरी टाइम? कभी कभी मस्ती मजाक में ठीक है। और आपको पता है परफ्यूम्स आर सो डैम एक्सपेंसिव। आई डिडंट नो दैट। अचानक I had to give a gift and I realized perfume was costing 15,000 जो मुझे देनी थी। I was like 15,000 की perfume, like this is crazy. They're very expensive. इतनी सी बॉटल आती है जो हम कितनी जल्दी खत्म कर देते हैं, बट इसके बिना नहीं जीते हैं। कई लोग देखो, नाक का भी नॉर्मल नॉर्मल अपनी बॉडी की स्मेल को भी उनको इरिटेशन मचती है। ठीक है? और आपने बोला ना कि उपाश्रम में भी आते हैं, या आई हैव सीन दैट आल्सो। माउथ, उसमें क्या गंदगी आती है बताइए? बोरिंग खाना है, आइमबिल का खाना है, रोज एक ही खाना बना देते हो, मेरी मेड तो ठीक से छौंक भी नहीं लगाती है, बोलते हैं ना। ये भी द्वेष को खटाओ। और स्किन, स्किन में क्या, 5 इंद्रियों में स्किन भी है। क्या क्या प्रतिकूल इफेक्ट है? गर्मी लगना, बहुत गर्मी लगती है हम जैसे लोगों को आजकल, तो बहुत गर्मी लगती है, समाय के करने का तो मन ही नहीं करता है। ठीक है? फिर उपाश्रय में मारासा के पास जाते तो आराम से समाई हो जाती है ना, कि उपाश्रय में टेम्परेचर अलग होता है, टेम्परेचर क्या, वहां पे एसी चल रहा होता है जो आपको कर पाते हो। घर में भी कर पाओगे भैया, कर लो समाई। ठीक है? फिर कार में जा रहे हैं और रोड बहुत खराब है, और गाड़ी ऐसी ऐसी होती है ना, बहुत जर्क्स लगते हैं गाड़ी में क्योंकि रोड खराब है, कितना गुस्सा आता है। कितना किस किस को गाली नहीं दे देते? गवर्नमेंट को गाली दे देते हैं, रोड बनाने वाले को गाली दे देते हैं, सबको गाली दे देते हैं ना। हाँ, पाप का उदय किसका? पाप का उदय नहीं होता तो कहाँ उत्पन्न होते? देवलोक में उत्पन्न होते। रोड ही नहीं होती वहां पे हवा में चलते, कोई जर्क्स नहीं लगते, रोड की उबड़ खाबड़, रोड की टेंशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है? ये मैंने, ये सारे एग्जाम्पल में क्या दे रही हूँ, या शोभा जी? My friend, I just met my friend, वो ऐसे ही बता रही थी, कह रही I see you in Stanak nowadays. I said yeah, I like to go, I really like. तो बोले कि even I want to start. अभी उसके बेटे की शादी है तो बोले बस बाद में मैं भी चालू कर दूं, पर मुझे गर्मी बहुत लगती है बोले वहां पे। I said हाँ गर्मी तो लगती है, but then you have to wear those kind of clothes. You have to go to cottons, buy those 4-5 cotton kurtas. It'll be better. I said pick up few things, clothes of that kind, which you will not feel hot at all if you buy those pure patla sa cotton. So she said yeah, I will do that. तो और उसको बोलो everyone कि has an उसको बोलो जब जाए ना तो 5 मिनट, स्टार्टिंग के 5 मिनट लगेगी, जब 5 मिनट जाके बैठ जाओ ना, हिल के जब हम चलते फिरते आते हैं ना तो पसीना आता है बहुत, पर एक बार बैठ जाते हैं ना, मतलब एक जगह पे समाज में तो आप बैठ गए, उसके बाद 5 मिनट के बाद पसीना आना बंद हो जाता है। तो 5 मिनट का ही आपको टॉलरेट करना है गर्मी। ठीक है? नहीं, और और बाद ये में जो ऊपर बांध के fabrics, जाओ। हाँ वही hair, clothes, even this patla cotton में it makes a lot of difference.
कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो तो कुछ इतना प्रॉब्लम ही नहीं आता है. यू हैव टू वेयर द राइट कंफर्टेबल क्लोथ्स आल्सो. आप हाँ, और बाल अगर- ऊपर बांध के जाओ, और मैंने बताया ना 5 मिनट तो- स्टार्टिंग के संभाव में सहन कर लो, ठीक है. So I told, मैंने बताया उसको, बट आई सेड इट्स नाइस, यू मस्ट शोभा जी कम. उसको उठा के लेके जाना, जब उसकी शादी हो जाती है ना उसके बच्चे की, उसको उठा के खींच के लेके जाना, आज मेरे साथ चल, आज मेरे साथ चल. 5 बार लेके जाओगे ना, अपने आप वो अंदर घुस जाएगी, ठीक है. ओके, आई टेक हर. ठीक है, हाँ. तो इस लाइन में हमने देखा, भगवान कह रहे हैं शब्दादि विषय के जो प्रतिकूल रूप है, तो पांचों इंद्रिय के मैंने ईयर, आईज, नोज, माउथ, स्किन, सबके मैंने प्रतिकूल इफेक्ट बताए. इन सब में आपको द्वेष, शट डाउन ऑल द्वेष, राइट. बिल्कुल भी हेट मत करो इन नेगेटिव चीजें जो आपकी इंद्रियों के साथ हो रही है, ठीक है. यहाँ पे भगवान पूरा द्वेष को शट डाउन करने को बोल रहे हैं, बंद कर दो. ये क्या बोल रहे हैं? द्वेष नहीं करें. इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है, देखो, द्वेष नहीं करें, ठीक है. इसमें द्वेष नहीं करें बताया जा रहा है कि अगली लाइन में भगवान क्या बता रहे हैं? शट डाउन ऑल राग. राग मतलब लव, ऑल कषाय. राग और कषाय को बंद करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं. भगवान बोल रहे हैं शब्द आदि विषय, अगेन ऑल 5 इंद्रियों के विषय, राइट. इफ पॉजिटिव वी लाइक देम, ये पांचों विषय अच्छे होते हैं तो हमको बहुत प्यार आता है ना इन पे, राइट. विवेक बुद्धि, विवेक मतलब भेद विज्ञान को मंद करने वाले और बहुत ही लुभाने वाले हैं. मुमुक्षु को इस प्रकार के आकर्षक शब्दादि विषयों में मन न लगाएं, ठीक है. उनमें राग पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करें, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे शब्दादि विषयों के पांचों इंद्रियों के मैं वो डिस्कशन कर रही हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है. जैसे ईयर, ईयर क्या सोचता है? ईयर्स मतलब मेरे कान, loves to listen to appreciation, good music. और क्या अच्छा लगता है? लव सॉन्ग्स. मेरे कान को क्या क्या अच्छा लगता है सुनने को? अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, ये सब कुछ अच्छा लगता है, राइट. इसमें भी भगवान कह रहे हैं शट डाउन द राग. प्लीज ये जो राग है प्लीज बंद करो. नाक को क्या अच्छा लगता है? मेरे को, मेरे घर में मैं रोज है ना रजनीगंधा के फ्लावर्स लाती हूँ, है ना, पॉट में रखती हूँ. क्यों रजनीगंधा के फ्लावर्स लाती हूँ? कमरे में अच्छी स्मेल आती है, मुझे परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है, क्लीन एयर मुझे अच्छी लगती है. ये भी इससे जब हम राग करते हैं ये भी शट डाउन करो. ईयर्स में, आईज, आईज में मुझे नेटफ्लिक्स देखना अच्छा लगता है. कई लोगों को एनिमल्स के वीडियोस देखना अच्छा लगता है, कुत्ते के वीडियोस, हाथी के वीडियोस देखना बहुत अच्छे लगते हैं. अलग अलग तरीके के आईज को लुभाने वाली चीजें अच्छी लगती हैं. भगवान कहते हैं प्लीज शट डाउन ऑल राग. फिर माउथ क्या करता है? मुंह क्या करता है? अच्छा खाना चाहिए उसको. और क्या होता है? सॉन्ग सिंगिंग, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, राइट. भगवान कह रहे हैं शट डाउन द राग, ओके. और नेक्स्ट है स्किन. स्किन में मुझे कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं? सिल्क, कॉटन, सॉफ्ट क्लोथ्स, कंफर्टेबल वेदर, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है. भगवान कहते हैं इसका भी राग छोड़ दो. ये भगवान कह रहे हैं राग करना भी एक तरह का प्रमाद है. सोच के देखो आप किन किन चीजों से, पांचों इंद्रियों के किन किन चीजों से राग करते हो? सब कुछ से राग करते हो. भगवान कहते हैं इस राग को छोड़ दो, ठीक है. पूरे राग को छोड़ दो. फिर भगवान और क्या चीजें बोलते हैं? उसे क्रोध को उसे क्रोध को शांत करना चाहिए, मान को दूर करना चाहिए, माया का सेवन नहीं करना चाहिए और लोभ का त्याग करना चाहिए. मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ, यानी 4 कषाय के बारे में भगवान कह रहे हैं. हाँ, डोंट डू कषाय ऑल्सो. यहाँ बोल रहे हैं डोंट डू राग, यहाँ पे इस लाइन में भगवान बोल रहे हैं कषाय भी मत करो. सो राग भी एक राग, राग और कषाय दोनों का भगवान यहाँ पे प्रमाद बोल रहे हैं, वो भी हटाओ. हाँ, तो आपने यदि सुबह से जितना राग किया, कषाय किया, प्रमाद स्थान ही किया. क्या किया? राग, क्या क्या राग किया बताइए आप लोगों ने सुबह से? कोई एग्जाम्पल दे पाएगा सुबह से क्या राग और क्या कषाय किए? मेड्स को डांटा, घर में बच्चों को डांटा, अपने लिए बढ़िया सी कॉफी बनवाई. अपने से बढ़िया सी कॉफी. तो ये राग था ना, राग था ना. कल कॉफी का पचकान कर पाओगे? करा दूं?
ऐसे सोचो ममता जी, ऐसे सोचो कि महावीर स्वामी भगवान ने उत्तराध्यान के चौथे अध्ययन में राग को जीरो करने को बोला, राइट? और भगवान ने बोला जब मैं राग को जीरो करती हूँ, 5 इंद्रियों के जो राग को जीरो करती हूँ ना, तब मैं अप्रमत्त होती हूँ। मुझे अप्रमत्त बनना है। अप्रमत्त बनने के लिए जिसमें मुझे आज राग आया, मैं उसका कल के लिए पचकान करती हूँ। एक दिन के लिए मना करी, परसों आप पी पाओगे, राइट? मैं एक दिन करी हूँ। ये सोचना, ये उपयोग में रखना। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से ममता जी आपके लिए स्पेशली, बिकॉज आपको कॉफी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कल देशावकाशिक व्रत में, देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत कॉफी पीने का पूर्ण रूप से त्याग, नो आगार, अनथाना भुगनम, सहसा गारणम, सब समाई गारणम, वो सिरे, ठीक है? कॉफी जब आपका पीने का मन करे ना, तो क्या बोलोगे? मैंने तो अप्रमत्त होने के लिए, हाँ, कॉफी का त्याग किया Ashima है। ji, मैं actually I अप्रमत्त had हूँ। it. Actually, I had it after a long time. 20 days हो गए शायद. I had not had it. So मैंने इसलिए नहीं, पर आज पिया ना तो कल भी मन करेगा ना, कल भी मन करेगा। अच्छा तो लगा ना, अच्छा राग तो आया ना, कितना अच्छा लगा। जो राग आया ना, हमको राग को शट डाउन करना, ये अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है? जिस चीज का मिले ना, और जब जब कॉफी पीने का मन करेगा, कल मान लो कल 10 बजे कॉफी पीने का मन करता है, तो क्या बोलोगे? नहीं, मैंने अप्रमत्त होने के लिए, राइट, मैंने ये कॉफी का त्याग किया है। महावीर स्वामी भगवान, मैं आपकी आज्ञा के अंदर हूँ, मैं चारित्र पाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है, क्योंकि भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। भगवान मुझे पता है आप मुझे करवा दोगे, यही तरीका आपने मोक्ष मार्ग का बताया है। और इस बात पे बहुत खुश हो जाना, जब मन करे ना तब ये सब करना। दिन में 10 बार तो ये चीजें करना, 10 बार खुश होना। कॉफी से जो मजा नहीं आया ना, उससे कहीं गुना ज्यादा पचकान करने में मजा आएगा। सो क्या टुडे शोभन? आज मैं जब घर आई तो मैंने बोला कैबिज था, दाल चावल था, ऐसे रोटी नहीं है तो कि नहीं, तो ऐसे बना एक रोटी, तो बोले कि आटा बनाना पड़ेगा, आटा बनाऊं। तो मैंने देन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं, मेरे लिए आटा वाटा अभी बनाएगा, गैस चढ़ाएगा, ऐसे नहीं, रहने दे, छोड़ दे, खाकरा है ना वो मेरे को दे दे, आई हैव माई खाकरा ओनली, आई वोंट हैव। सो आज थोड़ा सा उपयोग लगा। ठीक है, तो जब उपयोग लगे ना, उपयोग लग के जब तुमने खाखरा खाया, तुमने कैबेज खाई, तुमने दाल चावल खाया, तब खाते खाते सोचो कि साथ यही कि मैं अप्रमत्त हो पा रही हूँ, राइट? अभी भगवान आपके ज्ञान से, राइट? साधु भी ऐसा ही अप्रमत्त होके खाता है, कुछ भी पात्र में आता है, कुछ भी मिलता है। कभी कभी तो चावल भी नहीं मिलते हैं, सोचो कैबेज मिल गई, दाल मिल गई, अब उन दोनों को मिक्स करके तुम खा रहे हो खाखरे के साथ, तो चावल तक नहीं मिले आपको, तो फिर भी चावल का बेस मिला है, ठीक है? तो ये सोच करके ना, अप्रमत्त भाव में रसायन बिल्डअप करो, रसायन। ममता जी, जैसे आप कल करोगे, शोभा जी आज आपने किया जो आपने किया, राइट? आप क्या कर रहे हो? राग और द्वेष, 11वीं लाइन में द्वेष को त्याग था, 12वीं लाइन में राग और कषाय का त्याग है। जब जब कर पाओ ना, तो भगवान को बताओ, भगवान मैं कर पा रही हूँ आपकी वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, थैंक यू भगवान। भगवान यही रास्ता है मोक्ष जाने का, भगवान आपने बताया है, मैं पक्का आपके रास्ते पे चल के मोक्ष चली जाऊंगी। बार बार बात करो भगवान से। ये रसायन नहीं हो पाता है, वो अभी चालू करना है, रसायन नहीं नहीं, आ रहा है। रसायन करो, इट्स नॉट द एक्टिविटी, इट्स द रसायन। और रसायन में आपको ये सब बोलना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, राइट? कि मेरे पास तो फिर भी खाखरा है, मिल गया, ठीक है? क्या मैं चावल से ही काम नहीं चला सकती थी, राइट? हाँ, और चावल मारासा तो ऐसे करते हैं। चलो, करने से पहले ना मैं सुपात्रदान की भावना भा लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल तो मारासा के पात्रे में भी जाएंगे, खाखरे भी मारासा के पात्रे में जाएंगे, कैबेज भी मारासा ले जाएंगे। चलो 10 मिनट में वेट करती हूँ, 10 मिनट में लंच में लेट भी हो गई तो क्या हुआ, 10 मिनट बैठ के मैं साधु भगवंत आ जाए मैं करूँ, पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है और आपको मोक्ष मार्ग में चले जाते। रसायन लाना है, रसायन के बिना चारित्र द्रव्य से ही रह जाती है। आप बोलोगे मैं रोज रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, रोज क्या रसायन करूं? रोज करो, इतनी मेहनत कर रहे हो, फायदा तो रसायन में है। फायदा रक्त पचखान में इतना नहीं है जितना रसायन में है। पता है कई लोग क्या करते हैं, अठाई करते हैं, अठाई के पारने में कई लोग जाते हैं, जो अच्छा जो 8 दिन उन्होंने जोर शोर से खाया होता है वो जाते हैं और रसायन लाते हैं कि धन्य है ये जीव जो अठाई करके भगवान की आज्ञा में पालन करके ढेर सारी निर्जरा कर रहा है, राइट? उसकी तारीफ करते हैं बैठ के, ठीक है? उसको बोलते हैं धन्य है तू, आगे भी धर्म करना,
कहते हैं कि कई बार वो अट्ठाई करने वाले से ज्यादा रसायन लाके वो नहीं अट्ठाई करने वाला ज्यादा निर्जरा करके निकल जाता है। आपको पता है ये वाली बात? कभी सुना है ये एग्जाम्पल? अनुमोदना की पावर है। जो आदमी दीक्षा ले रहा है उस आदमी को ना कई लोग अप्रोच करते हैं, मतलब वो संघ के कई लोग अप्रोच करते हैं कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर आके खाना खाओ। क्यों दीक्षा लेने वाले को क्यों अपने घर बुला रहे हो? वो तो आदमी 1 महीने बाद दीक्षा ले पचक लेगा, आप क्यों खाना बुला रहे हो? क्योंकि वो चाहती हो कि मैं तो दीक्षा नहीं ले सकती, ले दीक्षा करने वाला आदमी मेरे घर आए, दीक्षा लेने वाला आदमी मेरे घर आए और मैं उसको उस रसायन खींचूं, खाना खिलाते खिलाते मैं रसायन खींचूं कि यार मैं तो दीक्षा नहीं ले पाती, ये बंदा तो दीक्षा ले ले पा रहा है, जरूर सारी कर्मों को हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाए। रसायन खींचने के लिए तो आप उसको अपने घर बुलाते हो ना। जब कोई कब दीक्षा लेने मेरी वाला भी होता ऐसी है, दीक्षा हो, हाँ, कब मेरी भी ऐसी दीक्षा हो, कब या कभी मेरी कभी, भी ऐसी दीक्षा हो। या या रसायन लाना बहुत बहुत, मतलब अनुमोदना रसायन ये सब में बहुत निर्जरा है, और हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हमको लगता है 28 में निर्जरा है, मांस खमण में निर्जरा। भैया हालत खराब हो जाती है, मांस खमण करके देखो, वर्षी तप करके देखो, कुछ का मतलब हालत खराब हो जाती है। रसायन करो। कई लोग इतने डिफिकल्ट व्रत करते हैं पर रसायन नहीं करते हैं। मैं बोलती हूँ क्यों वेस्ट करते हो भैया, अपना मेहनत क्यों करते हो? वेस्ट मत करो मेहनत। तो आपने आज सुबह से धर्म क्या किया बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, खुश हो जाना। बताइए। सुपात्र दान की भावना, वो तो आदत क्यों? बन गई। और वेरी जब गुड। मैं भी ऐसे जाऊं पात्रे लेके ओके। गोचरी लेने। तो दूसरा मनोरथ भी देखो आपका एक्टिवेट हो जाता है, देखो दूसरा मनोरथ। और हम्म, 3 मनोरथ में बोला ना कि जब 3 मनोरथ करते हैं, महानिर्जरा तब मैं महापर्यवसान दीक्षा बोला ना। लेती हूँ। आपने पढ़ा था ना, ठाणा 3 के अंदर पढ़ा हुआ है। हम्म। देखो। हाँ। तो रसायन लाओ, रसायन, दैट इज ओनली द रसायन। अम, चलिए। सो हमको क्या मैसेज मिला? राग को, द्वेष को और कषाय को जब जब हम करते हैं हम प्रमाद में हैं। अप्रमत्त साधु गुण स्थान 7वां है। शावक का गुण स्थान नहीं है अप्रमत्त, पर फिर भी हम अप्रमत्त बन सकते हैं जब हम रसायन खींच रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं मैं मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है, आज माला कर लेना। मोक्ष की माला कौन हाँ। करेगा? मुझे मोक्ष जाना है। पचकान दिलाऊं? हम्म। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से आज देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत, नहीं आज और 3 दिन लगातार, आज कल और परसों 3 दिन लगातार मुझे देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत मुझे एक माला करनी है जिसके अंदर मुझे बार बार बोलना है, महावीर स्वामी भगवान मुझे भी आप अपनी तरह सिद्ध बना दो, मुझे भी सिद्ध बना दो भगवान, महावीर स्वामी मुझे भी सिद्ध बना दो। सिद्ध, मुझे भी सिद्ध बना दो। वर्ड्स कैन बी 19-20, बट सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु, ऐसा ना हो कि वो रटा रटाया हो जाए और आपका उपयोग ना चले। मैं जानबूझ के महावीर स्वामी भगवान बोल रही हूँ कि आपको सिद्ध शिला में महावीर स्वामी भगवान दिखाई दें। आप उनको क्या बोल रहे हो कि मैं सिद्ध भगवान बनना चाहती हूँ, आपकी तरह बनना आपकी चाहती जैसे। हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ उपयोग भी रहे, इसलिए मैं आपको सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु की जगह मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन दे रही हूँ। हाँ, राइट? तो पचकान दिला रही हूँ, अनाथाना भोगेनम सहसा गणम सब समाई वत्यागरणम वो से रहे। वो ठीक है? सिरामी, वो सिरामी, वो सिरा। हाँ। तो धन्यवाद। मैं आपको ये 3 दिन का दिलाया, याद रखना 3 दिन लगातार आपको एक माला ही करनी है। हम्म। 3 मिनट भी नहीं लगेगी, 3 से 4 मिनट लगेगी आपको, खट 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 हो जाएंगी। पर मजा आएगा ना, तो आप 5 मिनट 10 मिनट भी लगाओगे, आराम से सोचोगे। पहले तो महावीर स्वामी भगवान को लोगे सिद्ध शिला पे, ठीक है? सोचोगे सिद्ध शिला पे कितने सिद्ध भगवंत हैं, कितने सिद्ध भगवंतों की आत्मा एक के अंदर एक घुसी हुई है, ठीक है? कितने ग्रेट है वो लोग, वाओ, 8 कर्म ही नहीं है उनके पास, राइट? वाओ करोगे पहले तो उनको, ठीक है? फिर उनको बोलोगे भगवान, महावीर स्वामी भगवान आप कहाँ हो, जहां भी हो भगवान, बस मुझे भी आप अपनी तरह बना देना, आपकी तरह बस सारे कर्म हटा के अपनी तरह चिलचिला में बना देना। इस तरह से विजुअल इफेक्ट क्रिएट करो। पहले तो विजुअल इफेक्ट किया, फिर माला चालू की, और वो विजुअल इफेक्ट में रहना। आपको प्यार आ जाएगा सिद्ध भगवंतों से, ठीक है? इतना विनय जनरेट होगा
ठीक है, चलिए लास्ट लाइन लेते हैं। लास्ट लाइन कोई भी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो संस्कृत यानी बाहरी दिखावे वाला किंतु अंतरकरण की शुद्धि से रहित निस्सार वचन बोलने वाला, अन्य तीर्थियों के शास्त्र की परूपना करने वाला वादी है, वे राग द्वेष से युक्त है, इस कारण पराधीन है। भगवान क्या बोल रहे हैं इस लाइन में? अन्य तीर्थी जो लोग, जो अन्य तीर्थी की जो शास्त्रों की परूपना करता है, मतलब जो जैन धर्म नहीं, जैनी नहीं है, जो नॉन जैन करता है, वो राग द्वेष से युक्त की वजह से वो पराधीन है। और वो क्या करता है? वो संस्कृत नहीं है, वो बाहरी दिखावे वाला है, वो बाहरी से दिखावा करता है कि मैं शुद्ध हो गई, मैं शुद्ध हो गई, पर अंदर से वो संस्कृत नहीं है, अंदर से वो संस्कारित नहीं है, किंतु अंतकरण से शुद्धि से रहित है। ठीक है, वो अंदर से, और निस्सार वचन बोलता है, निस्सार मतलब बेकार वचन बोलता है, उसके वचन कोई फायदेमंद नहीं है। तो यह मिथ्यात्व के बारे में बात करा, ठीक है, कि डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद, मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद अन्य तीर्थी, मतलब मिथ्या दृष्टि से ज्यादा इम्प्रेस मत हो जाओ। कीप आस्किंग फॉर सम्यक दर्शन गुण, मांगते रहो कि मुझे सम्यक दर्शन गुण मिल जाए, और अदर धर्म रिलेटेड गुण प्लस अदर, मतलब मुझे बस गुण मिल जाए, सम्यक दर्शन गुण मिल जाए, ये मांगते रहो। अन्य तीर्थियों से इम्प्रेस मत हो जाओ। हम होते हैं, हाँ, ओके। आगे क्या बोला जा रहा है भगवान यहाँ पे अन्य तीर्थी के बाद बोल रहे हैं, ये लोग मतलब मिथ्या दृष्टि के बारे में बोल रहे हैं, ये लोग अधर्म के हेतु हैं, इस प्रकार जानकर उनकी जुगुप्सा करता हुआ मुमुक्षु, जुगुप्सा मतलब अलकत मचती है ना, मुझे जैसे मुझे अलकत नहीं मचती है, आपको डस्टबिन देख के अलकत मचती है, आपको पान की पीक जहाँ पे ऑरेंज दीवार होती है उसको देख के जुगुप्सा होती है ना, वैसे ही जुगुप्सा होनी चाहिए। उन लोग अधर्मियों के हेतु हैं, इसलिए जानकर उनकी जुगुप्सा करता हुआ मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की अभिलाषा करता हुआ, जब तक शरीर का नाश न हो तब तक जीवन पर्यंत सम्यक दर्शनादि गुणों की इच्छा करे। मतलब आपको क्या करना है? मिथ्या दृष्टियों के साथ इंप्रेस नहीं हो जाना, स्टे अवे फ्रॉम मिथ्या दृष्टि। ठीक है, मिथ्या दृष्टि से दूर रहो, उनके ज्ञान में ज्यादा डिस्कशन मत करो, और ये मुमुक्षु हो तुम मोक्ष की अभिलाषा करो, राइट? और कब तक करो? जब तक शरीर का नाश न हो जाए, और जीवंत पर्यंत कब तक करो? सम्यक दर्शन आदि गुण की इच्छा करो, मतलब बार बार बोलो भगवान मुझे सम्यक दर्शन आदि गुण मेरे में उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे लोग यदि खुश हो जाए कि मैं तो हुई सम्यक दृष्टि, फिर तो आप इच्छा नहीं करोगे, इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं, सम्यक दर्शन आदि गुण की इच्छा करो, मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए। यहाँ पे विवेचन में लिखा है, अन्य मतावलंबियों के बाहरी आडंबर, आडंबर मतलब उनका जो होता है ना फन फेयर, कई बार बहुत वो ब्यूटीफुल लगते हैं, अन्य तीर्थी बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो इस पे मेरा सवाल है, आप लोग बोलोगे कि हम तो भैया अन्य तीर्थी से ज्यादा हमको मिथ्या दृष्टि से क्या लेना देना, तो मैं एक बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ रही हूँ, आप में गट्स है तो जवाब ईमानदारी से देना, नहीं है तो अपनी किताब में लिख लेना, आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो वहां पे लिख लेना। एक सवाल है, जैन धर्म को छोड़ के विच अदर रिलीजन और फिलोसफी यू आर फॉलोइंग? जैन धर्म को छोड़कर कौन सी अदर रिलीजन या फिलोसफी को आप फॉलो करते हो, मतलब यहाँ फैन हो उसके फॉलो के, यहाँ आपको सुनना अच्छा लगता है? आंटी जैसे कुल देवी को हम लोग मानते हैं, तो क्या वो तो चीज? कुल देवी को जब हम लोग पूजा नहीं, करते कुलदेवी की बात नहीं कर, कुलदेवी इज नॉट अ फिलोसफी, कुलदेवी इज अ संसार मार्ग, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं फिलोसफी की बात कर रही हूँ, रिलीजन की बात कर रही हूँ। जैसे सदगुरु के सुने तो, क्या? सदगुरु को अगर सुने तो? एग्जैक्टली, थैंक गॉड, देखो ईमानदारी से लोग बोले, और बोलो और बोलो, वेरी गुड। सदगुरु Right? हैं, एक और हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं वो, प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज, या और एक लेडी है ब्रह्मकुमारी किसी ने ऊटी नहीं में बोला? रहती सिस्टर हैं, शिवानी, सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, ब्रह्मकुमारी, शिवानी, वेरी सिस्टर गुड। और शिवानी, बताइए, और बताइए, आने ब्रह्मकुमारी, ईमानदारी से निकाल रहा है। वैसे तो ये पैराग्राफ ब्रह्मकुमारी। पढ़ के नहीं नहीं नहीं, हम तो अन्य तिथि से दूर रहते हैं,
नहीं नहीं, हमको अनंत धरती से क्या लेना देना, हम अपने सम्यक दर्शनादि गुणों की इच्छा करते आशिमा हैं। जी, पहले हाँ। मैं सुनती थी इन्हीं सभी को, लेकिन जब से इसके अंदर आए तो मुझे लगता है कि हम दूसरी जगह जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, इसलिए लेने जा रहे हैं। पहले अपने आप को खंगाल लो, नहीं होगा तो लेने जाएँगे। तो सब कुछ मिला, फिर अब बिल्कुल नहीं, अब बाहर इच्छा नहीं तो होती कि कोई चीज़ आपकी ले एक जाए। सक्सेस स्टोरी हुई है, बट मेरी क्लास में ना अभी सब लोगों ने ईमानदारी से बोला है। इवन आई डोंट, नहीं मैं भी नहीं कि सुनती हूँ अभी। I also don't listen. मैं अभी भी नहीं लास्ट सुनती। ये अभी हाँ चेंज आया है, पर पहले तो सर्वधर्म में देखते ही थे थोड़ा बहुत। ठीक है। ये अभी जर्नलिज्म पिछले समझ में आ 4-5 गया। सालों में चेंज आया कि भाई अपने में ही अपन इतने बिजी हो जाते हाँ हैं। ओके, अभी थोड़ा डीपली पूजा समझ इज में आई आया आई ना नेवर डिड। जर्नलिज्म। तो मैं आपको एक ईमानदारी से बताती हूँ, हम लोगों को नहीं नहीं, अनंत तीर्थी का तो मैं नहीं सुनती, अनंत तीर्थी के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं, अनंत तीर्थी का मुझे मत बताओ, अनंत तीर्थी का कोई, हम लोग ये बोलते हैं, बट वीडियो में यदि कोई रील्स आ जाता है, जैसे आपने बोला ना विनीता जी ने सदगुरु का आ जाता है, या श्री श्री का आ जाता है, या होता है ना कुछ स्मार्ट आंसर्स, शिवानी जी का आता है, कौन था परमानंद, क्या बोला था सोनल तुमने, ऑल दिस का आ जाता है, राइट। आंटी वो प्रेमानंद महाराज के इंस्टाग्राम पे रील सी दैट हाँ हाँ काफी आई कैन रिलेट। हाँ, तो जब हम लोगों को ये सब रील्स दिखाते हैं ना, तो हमको बड़े इंप्रेस होते हैं, और हम क्या बोलते हैं, वाओ मैन, बोल तो बिल्कुल सही रहा है। हमको लगता है क्योंकि वो भी कर्म के बारे में बोल रहे हैं, वो भी वही चीजें बोल रहे हैं जो जैन धर्म के अंदर आता है, राइट। वो सब कुछ, वो भी सही, हम भी सही, राइट। बट याद रखना, ऐसा होता तो फिर महावीर स्वामी भगवान बोल देते ना कि भैया उनसे भी सीख लो, बोलते ना, 32 आगम में कहीं लिखा है उनसे सीख लो। हाँ, नहीं आपको मैं नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, एक लेडी ऐसी ग्रेट, कंचन आंटी, मतलब कंचन आंटी की बहुत जबरदस्त स्टूडेंट, पढ़ाती है, सिखाती है, सब कुछ करती है। अचानक बात पे चली कि ऐसे ही वन ऑफ दीज पीपल का वो सुनती है, एंड शी इज लाइक, आशी मैं तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ, और मुझे तो, मैं तो लोगों को भी रेकमेंड भी करती हूँ, राइट, रेकमेंड भी कर रही हूँ। तो मैंने कहा यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉर सम्यक दर्शन। भगवान ने इसको, ये 13वीं लाइन में देखो, देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चौथे अध्ययन की 13वीं लाइन है, देखिए ये 13वीं लाइन दिख रही है आपको, हाँ, 13वीं लाइन के अंदर इनको अन्य तीर्थियों को से दूर रहने का उपदेश दिया है, ये लास्ट लाइन है चौथे अध्ययन की। तो कोई यदि आपको ये बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, हम सुनते हैं तो, राइट, भगवान ने इसको प्रमाद स्थान बोला है, प्रमाद का त्याग करने जो करता है ना, वही अपना सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र टिका पाता है। जो प्रमाद चालू रखता है, उसका एक दिन सम्यक दर्शन है तो भी चला जाएगा, गारंटेड चला जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान इस चौथे अध्ययन में बोल रहे हैं, उत्तराध्यान के। अभी भी आपको लगता है यार ये मस्त बोलता है, इसका सुनो, राइट, अभी भी आपको इंप्रेस होते हो किसी से, आपको क्या लगता है वो तो कर्म कर्म के बारे में ही बोलता है, जैन धर्म भी तो कर्म पे बोलता है, अरे वो अन्य तीर्थी भी तो कर्म पे बोल रहा है। आप ढूंढो, वो यदि कर्म पे बोल रहे हैं तो उनकी फिलॉसफी जाके पढ़ो, उनकी कर्म थियरी पढ़ो, उनकी कर्म थियरी बहुत डिफरेंट है। आप नाम बोलो, मैं आपको बताती हूँ, नाम बताइए। हाँ, कृष्ण भगवान का इस्कॉन। उनकी भी थियरी बहुत डिफरेंट है, उनमें भक्ति मार्ग है, भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, राइट। यदि आप उसमें जाते हो तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, एक वासुदेव, हमारा धर्म केवली परूपित है, गीता कौन सा परूपित है, वासुदेव परूपित है, समझ में आया। तो आप वासुदेव परूपित को आप केवली परूपित के समान समझ के, आपको लगता है भैया सब सेम है, आपको लग रहा है ना सब सेम है, आप केवली परूपित और वासुदेव परूपित को आप सेम बोल रहे हो। हाँ, शोभा जी समझ में आया, वासुदेव परूपित और केवली परूपित में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, कर्म में भी बिलीव कि जैसा कर्म करेंगे वो कर्म में भी बिलीव। आप एक काम करो, हिंदुइज्म की कर्म थियरी पढ़ो, उनमें ये 8 कर्म नहीं है, उनके प्रारब्ध कर्म और पता नहीं कौन कौन से कर्म होते हैं, उनके कर्म बहुत अलग है। यस, उनकी थियरी ये है कि हाँ जो किया है वो मिलेगा, यहाँ तक वो ठीक है, इसके डिटेल में नहीं है उनकी थियरी, या ठीक है। हाँ तो
करो नहीं है डिटेल। हाँ, सो आप किसी से मोटिवेट हो जाते हो। मान लीजिए आप कोई गीता का उपदेश दे रहा है और आप उससे इंप्रेस हो जाते हो। भगवान कह रहे हैं ये मिथ्यात्व का मतलब सॉरी प्रमाद का पूरा स्टेज आपने बना लिया, ठीक है। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं गिरूंगी, मुझे संभलना आता है। अगेन द आर्ग्यूमेंट इज मैं सीढ़ी से नीचे गिर जाऊंगी और मुझे गारंटी है कि मैं सिर्फ 2 सीढ़ी तक नीचे गिरूंगी, मैं नीचे जमीन तक नहीं पहुंचूंगी, पूरी सीढ़ी नीचे तक नहीं गिरूंगी। ये क्या गारंटी है? नहीं होता है है ना। गारंटी। जैसे मैं आपको बोलूं मैं दारू पीती हूँ, बस मैं इतना सोशल ड्रिंकिंग में बस इतना पीती हूँ रोज, मैं ज्यादा नहीं पीती हूँ, राइट। तो क्या बोलोगे आप उसको? उसको भी प्रमाद था नहीं बोलोगे ना। अरे नहीं नहीं मैं ज्यादा नहीं पीती हूँ, मैं इतना सोशल ड्रिंकिंग इतना, उसको भी प्रमाद स्थान बोला है। तो मिथ्यात्व भी ये जो अन्य तीर्थी का आप इतना भी सेवन कर रहे हो ना, भगवान ने इसको 13 सूत्र ऑफ चौथा अध्ययन के अंदर भगवान ने इसको प्रमाद स्थान में बोला है। आपको करना है, आप कर लीजिए। भगवान बोल रहे हैं मिथ्यात्व में पूरी जाने की संभावना है। भगवान कह रहे हैं सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, करना है आपको। लक्ष्मी आंटी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक है, आप या पूजा। आंटी जैसे अगर रील स्क्रॉल करते हैं और कोई वीडियो दिख जाता है, हम वो पूरा सुन लिए, कर्म पे बोला उन्होंने, पूरा सुन लिए, और फिर सुनने के बाद ये सोच जैसे मैं अगर ये सोचती हूँ कि ये बोल तो कर्म पे ही रहे हैं, हमारा भी कर्म थेरी ऐसे ही बोलता है, बट ये तो जैनिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम उस पे मतलब बिलीव नहीं करते। जो आप बोल रहे हैं कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, तुम इम्प्रेस नहीं होते, सिर्फ सुन के उसको मतलब बस वापस बट तुम वही तो बोल रही हो ना कि मैं 2 सीढ़ी गिरूंगी, मैं पूरी सीढ़ियां नहीं गिरूंगी। क्या गारंटी है भैया तुम नहीं गिरोगे? तुम इम्प्रेस हो गए तो तुमने 4 बार उसकी रील्स देखी, तुम इम्प्रेस नहीं हुए, 5वीं बार देखोगे और इम्प्रेस हो गए तो उसके आंसर से तो मतलब पूजा क्या? हाँ, मतलब आंटी अगर सुन रहे हैं और वही बात वो बोल रहे हैं जो जैन धर्म की थ्योरी बोल रही है, कर्म के ऊपर अगर एग्जाम्पल है, बट बिलीव नहीं होता है क्योंकि वो केवली प्ररूपित के हिसाब से नहीं बोल रहे, वो उनकी फिलॉसफी अलग है। यही समझ बहुत के अलग अगर है। हाँ, यही समझ के हम लोग सुन, बाई चांस एक आधी आ जाता है और सुन लेते हैं, दैट्स दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि अगर बाई मैंने आपको कभी गीता का उपदेश से श्रावकपना सिखाया, राइट? तो मेरे को किसी वजह से सिखाया क्योंकि मुझे पता था कि आप जैन धर्म से जब मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी आगम से, आपको हजम नहीं होगी थियरी, इसलिए मैंने गीता का किया करवाया। बट मैंने क्या बोला, प्लीज यू डोंट हैव टू लिसन टू गीता नाउ, यू डू नॉट हैव टू डू दैट। जैन धर्म के अंदर संसार का मार्ग भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। आपको कहीं और जाके संसार श्रावकपना सीखने की जरूरत नहीं है। कार्तिक सेठ ने जो किया, राइट, या जितने लोगों ने जो किया संसार मार्ग ही किया ना, राइट। चेड़ा राजा ने किया संसार मार्ग किया ना, युद्ध किया जो किया, कृष्ण वासुदेव ने युद्ध किया, 5 पांडव ने युद्ध किया, राम ने जो युद्ध किया, ये सब संसार मार्ग है ना, सिखाया जा रहा है ना। नंदी सूत्र पढ़ा हमने, नंदी सूत्र में हमने वो 4 बुद्धि की स्टोरीज पढ़ी ना, चारों बुद्धि की स्टोरी संसार मार्ग के एंगल से ही हमने पढ़ी ना। 32 आगम में संसार मार्ग भी भरा पड़ा है। हमको क्या लगता है जैन महावीर स्वामी भगवान सिर्फ मोक्ष मार्ग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी भगवान संसार मार्ग भी उतना ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट क्या होता है, हम उसको उसको निकालना नहीं आता है ना, निकाल नहीं पा रहे थे ना, इसलिए मैंने तुमको गीता के उपदेश से मैंने वो सिखाया। आगे जाके आपको गीता का उपदेश नहीं करना है, समझ में आया? उन लोगों में गीता के उपदेश में वहां तक ही है, उसके आगे नहीं है। वो ड्यूटी वाली पार्टी मैंने लेने की बात बोली है, ड्यूटी, समझ में आया? गीता का कौन सा पार्ट मैंने लिया? ड्यूटी लिया, बाकी चीजें मैंने नहीं ली। बाकी चीजें हैं तुम मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, नो, यू डोंट हैव टू गो टू कृष्ण वासुदेव शरण। हमको शरण किसकी लेनी है? सुदेव सुगुरु सुधर्म की, मांगलिक के हिसाब से। आपको वासुदेव कृष्ण वासुदेव की शरणा नहीं लेना है, समझ में आया? हम कृष्ण वासुदेव को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव मानते हैं। हम मानते हैं कि वो फ्यूचर में हमारे तीर्थंकर बनेंगे। हम उनको सम्यक दृष्टि श्रावक मान रहे हैं, ठीक है, चौथा गुण स्थान मान रहे हैं। हम कृष्ण वासुदेव को इतना ग्रेट बोल रहे हैं, इतना ग्रेट बोल रहे हैं कि बता नहीं सकती हूँ, कि वो गुणग्राही थे, सब कुछ मान रहे हैं।
इतना मानने के बावजूद भी हम उसको धर्म नहीं समझ रहे हैं, समझो, ठीक है? हम रास नहीं खेलते हैं। इस्कॉन वाले तो रास भी खेलते हैं ना, रास लीला करते हैं कृष्ण के साथ। वी आर नॉट इनटू दैट। मैंने सिर्फ ड्यूटी वाला पार्ट बताया था और कुछ नहीं बताया था। समझ में आया? आपको फिर से ईमानदारी से बोल रही हूँ, आपको किन किन के रील्स अच्छे लगते हैं, कौन कौन सी फिलॉसफी के रील्स अच्छे लगते हैं? तो 5-6 जनों के नाम तो बोल दिए। सदगुरु श्री श्री शिवानी जी और ब्रह्म कुमारीज और परमानंद बोला ना, भी कोई किसी ने कुछ किसी का राकेश नाम लिया। भाई, इस हाँ? राकेश भाई जो जैनिज्म का बताते हैं वो आई डोंट नो, नॉट जैनिज्म का मुझे नहीं पता है। वो मैं तो जैनियों का जैन अलग ही सुनती है, हूँ। वो जैन वो है, वो जैन तो है। जैन पूरा है तो जैन हो तो हाँ, मैं 32 जैनी का मुझे कोई टेंशन नहीं है। नॉन वो जैन की बात हो रही 32 है ना। आगम तत्व पूरा तत्व ज्ञान पे बोलते हैं वो ओके, तो। ओशो। हाँ, ओशो इज अनदर गाय। मेरे को रील्स कोई भेज भी देता ना, मैं उसको ओपन तक नहीं करती हूँ, ओपन तक नहीं करती हूँ। वो जितना भी अच्छा बोले। आप पूना में ना एक इसका आश्रम है ओशो का, ठीक है? उसके पास एक गार्डन है। कभी गार्डन में घूमने गए हो? उस गार्डन में कभी जाना? पूना में एक सिचुएटेड है ये ओशो का आश्रम, ठीक है? तो मैंने पता किया कि हम इस आश्रम में चल के जा सकते हैं। कहते हैं इसकी बुकिंग बहुत पहले होती है, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, अब्रॉड के लोग आते हैं डॉलर्स में, मतलब इट्स अ वेरी हाई एक्सपेंसिव थिंग। वहां होता क्या है, लेट मी नॉट ओपन माई माउथ, ठीक है? हाँ, इट्स अ फ्री सेक्स काइंड ऑफ अ थिंग। जो गार्डन में भी, बिल्कुल ओशो के आश्रम के पास एक गार्डन भी है। गार्डन, लिटरली वो तो पब्लिक प्लेस है। इट्स नॉट अ प्राइवेट गार्डन, इट्स अ पब्लिक गार्डन। आप और मैं जा सकते हैं। मैं वहां गई हूँ। सीरियसली, आप थोड़ी देर चलोगे ना, आपको लगेगा लेट मी गो बैक होम, ठीक है? सो आपको लगता है ओशो अच्छी बात बोल रहा है, गो डीप एंड यूल अंडरस्टैंड आप किस डायरेक्शन में चले गए हो। किसी वजह से भैया उसको वहां से निकाला गया था, अमेरिका से भी, ठीक है? इंडिया का भी मैंने बताया ना, मैं एविडेंस दे रही हूँ, प्रॉपर एविडेंस दे रही हूँ, जाके देख लो। इम्प्रेस तो बहुत लोग आपको कर देंगे, हमको इम्प्रेस नहीं होना है। आप बोलोगे कि कौन बोल रहा था कि पूजा ही बोल रही थी ना, मैं 4 बार सुना, मैं इम्प्रेस नहीं हुई। अरे भाई, 4 बार इम्प्रेस नहीं हुई, पर 10 बार सुनोगे तो 10वीं बार इम्प्रेस हो जाओगे। क्यों खड्डे में? भगवान यहाँ पे मना कर रहे हैं। 13वीं गाथा में बोल रहे हैं, अन्य तीर्थी का भार्य आडंबर देख के छोड़ दो उनको, उनके शास्त्र की अन्य तीर्थियों के, देखो मैं लाइंस उनकी पढ़ रही हूँ, देखो मैं उनकी लाइंस पढ़ रही हूँ, ठीक है? आगम की लाइन पढ़ रही हूँ। अन्य तीर्थों के शास्त्र की परूपना करने वाले वादी हैं, वे राग द्वेष से युक्त हैं, इस कारण पराधीन है। वो राग द्वेष से युक्त है, ठीक है? बाहरी दिखावे वाले हैं, सिर्फ बाहर से दिखाते हैं कि भैया हम तो बहुत समभाव में हैं और कषाय नहीं करते। भैया अंदर कषाय पूछो ना कितने हैं। किंतु अंतकरण की शुद्धि से रहित, निस्सार, अंतकरण उनका शुद्ध नहीं है, भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है, से रहित है और निस्सार वचन बोलने वाले। व्हाट इज निस्सार? ये आगम पाठ है। देखो, इति और संस्कृत नामक चौथा अध्ययन, ये आगम बोल रहा है। प्लीज डोंट डू दैट। आप इंप्रेस क्यों होते हो? आपको क्या लगता है आप मुझे उल्लू बना सकते हो? आपको लगता है आप मुझे उल्लू बना सकते हो? हम नहीं, नहीं, हम तो बस जैनिज्म को फॉलो करते हैं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को रील्स देख के एडिक्टेड होके उनकी रील्स फॉरवर्ड करते हुए, उनकी रील्स भी फॉरवर्ड होती है। वेरी नाइसली सेड, शी सेड वेरी नाइस थिंग्स, प्लीज लिसन टू। इसने कर्म थियरी पे बोला, वाह क्या कर्म थियरी। इस लेडी की का डायलॉग सुन के मेरे संभाव आ जाता है। भैया संभाव आता है, पर सम्यक दर्शन नहीं होगा तेरे को। समझ में आया? आशिमा आपको जी, सम्यक दर्शन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए आपको। या ममता जी? आफ्टर योर क्लासेस ना, तो मतलब ये फीलिंग आती है कि वेस्ट क्यों करें टाइम, हमारे पास अपना इतना कुछ है करने के लिए, व्हाई शुड वी नहीं, स्पेंड पर टाइम पूजा ऑन बोलती है दिस। ना कि रील्स देख रहे हैं, तो वो रील्स भी आ गई, क्या करें? पूजा, मेरे पास जो कोई ऐसी रील्स आती है ना, जैसे कहीं सदगुरु एंड ऑल दोस थिंग्स who are doing something good for country, तो मैं यही सोचती हूँ कि दे whatever he is doing is good for the country, not for religion. याद रखना, not religion, for the country. Country needs people like this, but I know the loopholes, I know where things are going wrong. पूजा, ठीक है? It's not religion, it's good for my country and I am ready to accept that, right? इसका मतलब क्या? मैं संसार मार्ग के, मैं मेरे संसार मार्ग के तहत आई डोंट माइंड वेयर दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ माय कंट्री। अंडरस्टैंड? ठीक है?
देयर आर सर्टेन हिंदू टेम्पल्स पे कुछ इश्यूज आए थे, यू नो, एक ब्रह्मचार्य वाला टेम्पल में औरतों को फोर्स किया गया था कि नहीं हम तो जाएंगे, वो इन द नेम ऑफ फेमिनिस्ट हम लोग हैं, हमको हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। एंड आई वाज वेरी एंग्री, आई सेड हाउ डेयर यू, यदि वो मंदिर के रूल्स हैं, व्हाई आर यू डूइंग दैट? सो इट वाज ए हिंदू मंदिर, ठीक है। सो बाद में मैंने अचानक एक रील देखी थी जिसके अंदर सदगुरु ने बोला था इसी विषय पे कि बॉस वो रिलीजियस प्लेस है, इट्स नॉट अ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के द्वेषवश किसी को मना कर रहे हैं, वो उस वहां पे जो डेटी है, मतलब वो जो कर रहे हैं उनके हिसाब से है। तो मैं इस तरह से, तो मैंने सोचा हिंदुइज्म के हिसाब से इंडिया को ध्यान में रखते हुए वो चीज, उसका आर्ग्यूमेंट सही है, अंडरस्टूड, इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं हो। पर बाद में मैंने एक सुन लिया, उसके बाद मैंने दूसरा नहीं सुना। ही इज टेकिंग केयर ऑफ इंडिया, दैट इज हिज जॉब, माई जॉब इज टू गेट सम्यक दर्शन। आपको सम्यक दर्शन कैसे होगा? प्रमाद को देखो, ये उत्तराध्यान सूत्र का हर चैप्टर कहां भेज रहा है आपको? सम्यक दर्शन की ओर। ये चैप्टर पूरा सम्यक दर्शन है, ये चैप्टर बोल रहा है प्रमाद किया, सम्यक दर्शन चला जाएगा, चला जाएगा। भगवान कह रहे हैं आखिरी लाइन में, अन्य तीर्थी का शास्त्र की परूपना जो वादी कर रहे हैं वो राग द्वेष से युक्त है, पराधीन है, प्लीज लीव इट, प्लीज डोंट डू इट, राइट। और उनको देख के खुद जीवन पर्यंत सम्यक दर्शनादि गुण की इच्छा करो। मान लो पूजा, तुम किसी को सुनते हो जो कर्म थियरी पे बहुत मस्त बोलता है, मान लो कोई बोलता भी है, बहुत मस्त बोलता है, ठीक है, आप उससे इंप्रेस भी हो जाते हो और आप उसको सुनने लगते हो। सुन, रील्स में तो वही होता है, आप एक को सुनोगे तो भैया वो बार बार वही रील आएगी, उस बंदे की रील आएगी, राइट। उसके बाद क्या होगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा आपको, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। टॉपिक क्लियर। अब इसके बाद भी आपको देखना है, यू आर फ्री टू लिसन। अंडरस्टूड पूजा? अंडरस्टूड विनीता जी? हाँ, अच्छे बोलने वाले ओरेटर, ओरेटर वाक लब्धि वाले बहुत होंगे, पर सम्यक दृष्टि ज्यादा नहीं है। हमको सम्यक दर्शन चाहिए, हमको वाक लब्धि वाले लोगों को इंप्रेस करने वाले अच्छे ओरेटर्स नहीं चाहिए। कई मारासा पथेटिक ओरेटर्स हैं। एक मारासा तो हकलाते थे, मैं जानती हूँ, ही हैड सम इश्यूज विद सम इश्यूज, तो वो हकलाते थे, मतलब किसी बात पे, राइट। उसका जो शिष्य था ना, उसको मैं जानबूझ के उसके शिष्य से पूछ रही थी क्योंकि वो बड़े मारासा हकला रहे थे। तो मैं शिष्य से क्वेश्चन पूछती ना, तो शिष्य जानबूझ के अपने अपने गुरु के पास देखता कि भगवान ये सवाल पूछा, मैं इसका ये वाला जवाब दे दूं तो बड़े महाराज साहब जो हकला के बोलते, हाँ हाँ ठीक 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 आंसर है, तुम तो बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक, यू नो अंडरस्टैंड, ऐसे बोला। उसने अपने गुरु का विनय किया, क्योंकि मैं उनके गुरु का विनय नहीं कर रही थी। मैं क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि वो हकला रहे थे, मतलब मेरे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी, सीरियसली। तो मैं शिष्य से पूछ रही थी, पर शिष्य ने अपने गुरु का विनय नहीं छोड़ा, पता है आंसर किसने देना है, फिर भी शिष्य ने क्या किया? आंसर दिया, बहुत अच्छे से आंसर दिया, अपने गुरु का विनय करके आंसर दिया। आई लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट, कि भाई हमको, हमें ना हकलाने वालों को, जिसमें वाकलब्धि नहीं है, जो अच्छे ओरेटर्स नहीं है, उनको बेकार समझते हैं। नहीं, क्या पता उनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र हो, उनका विनय करो ना भैया। वाई आर यू गोइंग फॉर गुड आंसर्स, गुड ऑरेटरी स्किल्स? समझ में आया? लास्ट बार एक बार फिर से पूछ रही हूँ, ईमानदारी से, आप मुझे इस क्लास में नहीं बोल पाए हो ना, अपनी आत्मा के साथ ये होमवर्क है आपका। आपको ये लिखना है कि जैन धर्म को छोड़ के विच अदर रिलीजन और फिलोसफी यू आर फॉलोइंग, और यू आर अ फैन ऑफ। फैन ऑफ इन द सेंस, उस कोई और धर्म की मुझे रील्स देखनी अच्छी लगती है, उस रिलीजन, उस फिलोसफी का मुझे चीजें सुननी अच्छी लगती है, ठीक है। और ये जो मैं रिलीजन और फिलोसफी बोल रही हूँ ना, ये मोक्ष मार्ग के रिलेटेड बोल रही हूँ, संसार मार्ग नहीं। मुझे भी एक फिलोसोफर है एन रैंड, बहुत अच्छी लगती है, आई एम अ बिग फैन, ठीक है। बट वो संसार मार्ग रिलेटेड है, वो मोक्ष मार्ग रिलेटेड नहीं है। समझ में आया? वो क्या है? संसार मार्ग रिलेटेड है। सो आई कैन बी अ फैन ऑफ एन रैंड, एंड आई एम अ फैन ऑफ एन रैंड, संसार मार्ग रिलेटेड, राइट। कुलदेवी की जो आप पूजा करते हो, संसार मार्ग रिलेटेड, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू देयर। समझ में आया? एनी अदर फिलोसफी जो संसार मार्ग को छोड़ के दूसरी फिलोसफीज को हैंडल कर रही है, प्लीज मत करो। यदि आपको वो कर्म थियोरी में हेल्प करती हैं, आपको कषाय कंट्रोल में भी हेल्प करती है,
पर याद रखना कषाय कंट्रोल के चक्कर में ना आप सम्यक दर्शन को तो ना गवा दो, ऐसा ना हो। याद रखना चौथे गुणस्थान वाले के पास सम्यक दर्शन है, चौथे गुणस्थान वाले के पास, उसके पास चारित्र नहीं है। आप चारित्र मांग रहे हो और सम्यक दर्शन गवा दोगे तो बेवकूफ हो। कितने लोग हैं जो सम्यक दर्शन अकेले चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए हैं? बताओ, सिर्फ सम्यक दर्शन के साथ, सिर्फ सम्यक दर्शन, जीरो चारित्र। सिर्फ सम्यक दर्शन के साथ यदि वो तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी साधना कर पा रहे हो और आपको अभी भी चारित्र चाहिए, क्या कर रहे हो? सम्यक दर्शन आदि गुणों की इच्छा करो। देखो लास्ट लाइन उत्तराध्यान सूत्र की क्या लाइन बोल रही है? जब तक शरीर का नाश न हो तब तक जीवंत पर्यंत सम्यक दर्शनादि गुणों की इच्छा करो। हमको सम्यक दर्शन आदि गुणों की इच्छा करनी है, हमको ज्ञान की इच्छा नहीं करनी है, हमको चारित्र की इच्छा नहीं करनी है। कषाय कंट्रोल जो कर चुके हैं, मतलब जो दिखते हैं, भगवान कहते हैं उनके वचन निस्सार है। देखो निस्सार वचन बोलने वाले, निस्सार भगवान बोल रहे हैं, अंतःकरण की शुद्धि से रहित है, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं किसी धर्म को गाली नहीं दे रही हूँ, पर ये लाइंस बोल रही है। प्लीज, वो भारी दिखावा करने वाले हैं, अन्य तीर्थी के शास्त्र की परूपना करने वाले वो वादी हैं, ठीक है, वो पराधीन है, दे आर डिपेंडेंट, डोंट डू दैट, भगवान बोल रहे हैं। इसके बाद भी आपको ये जो होमवर्क मैंने आपको क्या दिया है, ईमानदारी से मोक्ष मार्ग के लिए आप कौन कौन सी अलग फिलोसफीज को सुनते हो, उनके फैन हो, उनके रील्स सुनते हो, उनके रील्स को फॉरवर्ड करते हो, मतलब उनके वीडियोस को फॉरवर्ड करते हो मतलब जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये वो 10 मिनट का वीडियो मैंने आपको फॉरवर्ड किया और क्या बोला, इससे कषाय कंट्रोल हो जाएंगे तेरे। यदि मैंने सोचा, मैं फॉरवर्ड किया ना, क्या कर रही हूँ, अन्य तीर्थी का कर रही हूँ, हो रहे हैं ना, लिस्ट बनाओ और उसको अपनी आत्मा से निकाल दो। सम्यक दर्शन चाहिए, चारित्र नहीं भी होगा चलेगा। समझ में आया? और आप किसके पीछे जा रहे हो? चारित्र के पीछे जा रहे हो। हमको चारित्र, कषाय कंट्रोल के पीछे जा रहे हो। कषाय कंट्रोल नहीं कर पाओगे दूसरों के पीछे पड़ोगे तो। द ओनली वे इज डू सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा, कषाय कंट्रोल हो जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का शुभम हो जाएगा, भगवान ने बोला। ठीक है, यदि व्रतधारी शावक बनोगे तो 2 कषाय चौकड़ी का कंट्रोल में आ जाएगा। यदि साधु बन जाते हो सम्यक दर्शन के साथ, 3 कषाय चौकड़ी का को कंट्रोल कर लेते हो आप, सिर्फ 1 कषाय चौकड़ी रहती है आपकी। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। कषाय कहने से अरे मेरे को तो क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं जाता है। समझ में आ गया? आपको यदि महावीर स्वामी भगवान की बातों पे विश्वास है तो ये अन्य तीर्थी यदि आप कर रहे हो, किसी के फैन हो, किसी को सुन रहे हो, शट इट डाउन, प्लीज शट इट डाउन। आपको अभी तक बहुत अच्छा लगता है ना, भगवान की बात मानो और शट इट डाउन। इतना मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है। कंचन आंटी की क्लासेस वाले इस लेवल के धुरंधर लोग, जिनको कौन सा थोकड़ा नहीं आता, जिनको मुंह पे कंठस्थ है द्रव्यानु योग, ऐसे लोग वाले से मेरी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है। मैंने कहा आप उनके सुनते, कहते मैं तो सुनती भी हूँ, उनके वीडियोस पे एडिक्टेड भी हूँ, उनके वीडियोस को फॉरवर्ड भी करती हूँ, अरे उनके वीडियोस से तो मेरे इतने कषाय कंट्रोल होते हैं। आई वॉन्टेड टू शो देम दिस। ठीक है, आप और मैं जब तक इस महावीर स्वामी भगवान की इन वचनों की गहराई नहीं समझेंगे, अपने इस प्रमाद को, अन्य तीर्थी को रिस्पेक्ट ऑल की दृष्टि से, राइट, कि हम तो हंस हैं, हम तो दूध दूध ले लेते हैं, पानी पानी छोड़ देते हैं। यदि आपको लगता है आप हंस हो, राइट, भगवान ने इसको प्रमाद स्थान बोला और बोला छोड़ दो, नहीं तो जाओगे मिथ्यात्व में। भगवान ने ऐसा बोला है। चौथा या पूजा। आंटी, अन्य तीर्थी का जो आप बोल रहे हैं, तो जैसे कहीं पूजा वगैरह होती है ना, जैसे कि अपार्टमेंट में या कोई फ्रेंडशिप में, अगर वहां जाते हैं पूजा में अन्य, वो इट इज जाना पड़ता है ना, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है, तो वैसे जाओ। मैं तुमको पहले इस बारे में कितना बात सिखा दिया है, राइट, गो एंड मतलब हेल्प अन्य आउट। तीर्थी नहीं आता। हाँ, अगर हम जाते हैं बट हमारे कोई बस जाना पड़ता है इसीलिए हम जाते हैं, तो ये तो अन्य नहीं आता ना, बिकॉज वी डोंट फॉलो देम। डोंट फॉलो देम, बट इसको उसको प्रोत्साहन ज्यादा दोगे, बोलोगे यार तू अगली बार कब करेगी, ये कब करेगी, वो कब करेगी, इट इज अ मैटर ऑफ एडिक्शन। ठीक है, सामने वाले को भी तो यही लग रहा है ना। तुम पूजा,
तेरे तू धर्म करती ना, तेरे तेरे आसपास वालों को, खासकर तेरे बच्चों को, तेरा बेटे को तो पता है कि मेरी मम्मी धर्म करती है, राइट? योर हस्बैंड हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू कि माय वाइफ डज धर्म, ठीक है? और वो क्या देखते हैं, तेरे बच्चे क्या देखते हैं? मम्मी गोज टू आंटीज प्लेस व्हेन शी कीप्स पूजा, right? And what do they do? Mummy goes and sits with them, and mummy goes every time whenever they do puja. So it is okay to do that. What message is, what are you teaching a child? It is okay to go. वो भी खतरा है. So जितना minimize कर सको पूजा, that is also a very good way to go. समझ में आया? ये हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं. Yeah. यहाँ पे तो मैं फाइनल उन लोगों को बोल रही हूँ कि आप अपने आप को दूध के धुले समझते हो ना, कि भैया हम तो भैया सम्यक दृष्टि है, हम तो जैन धर्म को छोड़ के कुछ नहीं करते. पर मुझे पता है, आपको भी पता है अंतःकरण से, आप कौन सी रील्स प्रेफर करते हो, कौन सी वीडियोस आप फॉरवर्ड भी कर रहे हो, कौन सी वीडियोस सुनते भी हो. समझ में आया? ये सोच करके सोचो आपको करना है कि नहीं करना. महावीर स्वामी भगवान इसको प्रमाद स्थान बोल रहे हैं. आप और मैं इन सारे प्रमाद स्थानों को जान करके, इन प्रमाद स्थानों को यदि हम छोड़ देंगे, तो महावीर स्वामी भगवान के जो अंतिम देशना थी, उनके सिद्ध बनने से पहले जो अंतिम देशना जो थी, उसमें जो चौथा अध्ययन में प्रमाद स्थान का बोला, छोड़ दो, इस प्रमाद मत करो और सम्यक दृष्टि बन के जल्दी जल्दी मोक्ष में जाओ. हम प्रमाद स्थान को छोड़ के हलुकर्मी बन के, सम्यक दृष्टि बन के जल्दी से जल्दी तीसरे भव में मोक्ष में जाएंगे. इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो. चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि. जय जिनेन्द्र. प्रणाम श्रीमती जी, थैंक यू.